नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के इस अगस्त 2026 के मासिक मिलन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने दिनेश जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं। हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर को तो सभी जानते ही हैं, और मुख्य धारा का आजकल विचार चल रहा है कि माता के गर्भ में जो शरीर बनता है वही मनुष्य है, वही उसका जीवन वहीं शुरू होता है। और माता के शरीर में गर्भ में जो शरीर बनता है उसमें हमारा सिर भी है, खोपड़ी में मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन में ही जो बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम करती, तो उससे जो परिणाम निकलते हैं उसी को माइंड बोलते हैं और उसी को कॉन्शसनेस बोलते हैं। तो आज हम सुनेंगे कि इस दिशा में वैदिक चिंतन क्या कहते हैं। आइए दिनेश जी। जी अच्छा जी, धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं इसको मतलब एक स्कॉलरी प्रेजेंटेशन के रूप में इसको नहीं लिया है। ये इस तरीके से है, जैसे मतलब समझ लीजिए कि हम एक सामान्य आर्य समाज के कार्यक्रम में हैं, और आर्य समाज के कार्यक्रम में सभी तरीके के लोग होते हैं, मतलब सिर्फ स्कॉलर्स नहीं होते हैं। तो एक जन्म के तीन शरीर के बारे में जो शास्त्रों में हमको मिलते हैं, तो उसी हिसाब से इस चर्चा को हम लोग लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार से रहेगी। अ, आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ। जी दिनेश जी। जी। तो एक बालक का उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे जब एक बालक का जन्म होता है तो परिचय अपनी माँ से होता है ना। और माँ में भी उसका सबसे पहला जो परिचय है, जब वो माँ के स्पर्श से ही उसका परिचय होता है। और जैसे बचपन में मैं जिन बच्चों को देखता था उनकी तो आंखें बड़े लंबे समय में खुलती थी। वो अलग बात है कि आज के समय में बालकों की आंखें जो वो सीधा जन्म होते ही कैमरे में देखने लग गया। वो एक डिफरेंट टाइप के जनरेशन है। बट बालक जब जन्म लेता है तो उसको अपनी माता का स्पर्श रहता है, आसपास जो लोग आते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला होगा बहुत ही छोटे में, या जैसा भी होगा, पर सबसे पहले तो उसको अपनी कम से कम माता का जो शरीर है उसका भान होता है। और उसमें भी जो उसको जो दिखाई दे रहा होता है, जिसको वो छू सके, जिसको वो देख सके, वो उसको दिखाई दे रहा होता है। मतलब अपने माता की जो स्थूल शरीर है, माने जो देह है, उससे उसका परिचय हो रहा होता है। हाँ, तो सबसे पहले जिस चीज से हमारा सबसे पहला परिचय है, उस चीज को सरल रहता है, जो हमारी आंख के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने, उसको समझना सबसे सरल काम रहता है। हाँ, तो सबसे पहले ये जो देह है, स्थूल शरीर है, उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से ये जो स्थूल शरीर है, ये इसमें क्या क्या है। क्या ये सिर्फ उतना ही है जितना बाहर से दिखाई देता है, या फिर इसके भीतर और भी चीजें हैं, जैसे आचार्य जी ने शुरू में बोला। तो ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारा देह है, ये एक लेयर्ड तरीके से बना हुआ सिस्टम है। और उस लेयर्स को शास्त्रों की भाषा में कोश कहते हैं। तो ऐसी पांच मोटे मोटे पांच लेयर्स हैं जो हमको शास्त्रों में बताई गई हैं। तो सबसे बाहर जो सबसे ऊपरी लेयर जो हमको दिखाई देती है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। माने वो वाला हिस्सा जो कि हमको आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं। बाहर त्वचा से लेके अंदर हड्डियों तक जितना भी ये ढांचा है, उस ढांचा जो कि जो हम अन्न खाते हैं उससे वो बनता है। माता के गर्भ से में बनना शुरू होता है, एक्सरसाइज करते हैं धीरे धीरे करके, वो शरीर भी उसी हिसाब से विस्तार पाता है। तो अन्न के हिसाब से इस शरीर की वृद्धि और घटोतरी, इस शरीर में परिवर्तन,
वो सारे होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो बाहर का जो लेयर है वो है अन्नमय कोश वाला, जो कि हमारे भोजन से बनता है। इसके भीतर फिर एक एक शक्ति के रूप में जो दूसरी लेयर है वो है प्राणमय कोश, जिसको जीवनी शक्ति भी बोल सकते हैं, जिससे शरीर के भीतर सारी हलचल होती है। और इसके बाकी सारे जो और अवयव हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हों, चाहे दूसरी चीजें हों जो हम डालेंगे, हम जानेंगे, उनसे उनका जो संबंध बनवाती है वो प्राणमय कोश के भीतर आती हैं। और शास्त्रों में प्राण 5 प्रकार के बताए गए हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इनके माध्यम से ये जो फोर्स है प्राण के रूप में, इसके माध्यम से शरीर के सारे फंक्शंस ये अलग अलग स्थान पर उसके माध्यम से होते हैं। फिर उसके नीचे जो तीसरी लेयर है, उस तीसरी लेयर में उसको बोलते हैं मनोमय कोश। और उस मनोमय कोश में 3 चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। एक तो मन है, और एक अहंकार है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हम जितने भी काम करते हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों से करते हैं। हमारे हाथ पांव आदि जो कर्मेंद्रियां हमारे पास में उपलब्ध हैं, उनके थ्रू हम करते हैं। और वो हम तब करते हैं जब अपने मन को किसी कर्मेंद्रिय के अंदर लगाते हैं। तो प्राणमय कोश के माध्यम से जो अहंकार है, इसमें उस अहंकार को हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में ले सकते हैं। जो हम चीजें जानते हैं, सीखते हैं, जो इंप्रेशंस बनते हैं, वो इसके भीतर जाते हैं। उसके नीचे फिर एक और लेयर है, वो लेयर उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश में शास्त्रों में हमको बताया कि विज्ञानमय कोश में बुद्धि है, और बुद्धि के साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां माने वो वाली इंद्रियां जिनसे हम जान लेते हैं, बाहर से जान लेते हैं। त्वचा से छूने का काम करते हैं, चखने का काम करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां वो हैं जिनसे हम बाहर से कुछ ग्रहण करते हैं, और कर्मेंद्रियां वो हैं हाथ पांव आदि जिनसे हम संसार में बाहर की ओर कर्म करते हैं। विज्ञानमय कोश के बाद में फिर एक 5वीं लेयर, जो सबसे अंदरूनी वाली लेयर जो बताई गई है, वो लेयर बताई गई है आनंदमय कोश की। और आनंदमय कोश में जो आनंदमय कोश का वर्णन आता है, उसमें स्वामी जी सत्याल प्रकाश में लिखते हैं: प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति। तो ये सारी चीजें उन्होंने आनंदमय कोश के भीतर बताई हैं। तो इसको सरल भाषा में जो मैं समझाऊं कि जहां पर हमको भाव महसूस होता है, भाव जहां पर जागता है, जहां पर खुशी आदि महसूस होती है, वो आनंदमय कोश के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। और आधार आधार कारण रूप प्रकृति इसको हम आगे चलकर समझेंगे कि इसका मायने क्या हो सकते हैं। तो जो हमारा ये जो शरीर हमको दिखाई देता है, ये अलग अलग स्तरों पर अलग अलग चीजों को लिए हुए है। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमको स्थूल बॉडी जो दिखाई दे रही है सिर्फ वही है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से ये ओवरऑल हमारा बीइंग जो है वो फंक्शन करता है। तो अगर हम अपनी जीवन यात्रा की ओर देखें, एक मनुष्य की जो जीवन यात्रा होती है, तो यात्रा जो है ऐसा माना जाता है कि गर्भ से आरंभ होती है। माता के गर्भ में एक बालक आता है, वहां से उसके शरीर का बनना आरंभ होता है। और चलते 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 फिर जीवन की अंतिम परिणति जो है वो शरीर को जला दिया जाता है, और वहां पर जाकर वो यात्रा समाप्त हो जाती है। पर समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई कहानी सिर्फ इतनी सी है? शरीर के समाप्त होने के साथ में भी के साथ ही जो यात्रा है वो यात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, या फिर उस यात्रा में कुछ बचता है? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो जन्म हुआ था वो हमारे कर्माशय के कारण हुआ था, है ना? बंडल ऑफ इंप्रेशंस उसको भी कह सकते हैं। तो जब तक कर्माशय में उस प्रकार के कर्म रहेंगे जिनका फल हमको अभी भोगना बाकी है, तो तब तक उसको भोगने के लिए हमको एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, एक देह की आवश्यकता पड़ेगी। राइट? तो हमारा जन्म हुआ था, उसी से पता चलता है कि हमारे कर्माशय में कुछ था, इसीलिए हमारा ये वाला जन्म हुआ था। और ये
भीतर फर्दर एक्यूमुलेशन होता चला गया। तो अगर देह की समाप्ति पर वो कर्माशय खाली नहीं होगा तो फिर उस केस में क्या होगा? अगर कर्माशय खाली नहीं हुआ है, कर्माशय के भीतर कुछ बचा हुआ है और उन कर्म संस्कारों को भोगने के लिए हमको एक और देह की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? लेकिन अगर ये देह जल जाएगी तो अगला जन्म फिर किस आधार पर मिलेगा? कोई ना कोई आधार तो ऐसा होना चाहिए कि ये वाला जन्म ऐसा हुआ है। अगर वो आधार नहीं रहेगा तो फिर तो सबका जो जन्म है वो सबका जन्म एक ही प्रकार का होना चाहिए, अगर कोई आधार वैसा नहीं रहेगा सबके लिए अलग, है ना? तो उसमें उस पहले आधार को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो आधार जो बनता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो हमने देख लिया 5 लेयर्ड है, इसके अंदर मोटा मोटा कौन हर लेयर में क्या क्या चीजें है वो भी हमने समझ लिया। तो वो जो बना है तो उसको शास्त्रों में बताया गया है सूक्ष्म शरीर के नाम से। तो एक तरीके से सूक्ष्म शरीर वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे निर्धारित किया जा सके कि किसको कैसा जन्म मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात हम समझते चलेंगे, इसको ब्रैकेट में होना चाहिए था। मतलब कर्माशय का कौन से वाला पोर्शन जो है मैच्योरिटी की ओर आ रहा है जिसके कारण से हमको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। तो नेक्स्ट बर्थ में जो है वो तीन चीजों को जाति हमारी रहेगी, क्या स्पीशी है, हम मनुष्य हैं, कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कौन से पक्षी हैं, किस प्रकार की स्पीशी हम रहेंगे, है ना? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि उसमें फिर हमारी आयु कितनी रहने वाली है, मोटा मोटा लगभग लगभग, वो घट बढ़ भी सकती है। और भोग हमको किस प्रकार से मिलेंगे, माने अगर समझ लीजिए मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गरीब परिवार में जन्म मिला है, या फिर एक वेल टू डू परिवार में जन्म मिला है, या फिर एक भोगी विलासी परिवार में जन्म मिला है, या फिर एक आचार्यों के परिवार में जन्म मिला है, किस तरीके का वातावरण, वो सारी चीजें हमको जो मिलेंगी वो हमारे भोग के भीतर आएंगी। तो ये तीनों चीजें कम से कम मिलकर ये डिसाइड करती हैं एक बर्थ को। और ये बर्थ इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे जो कर्माशय था उस कर्माशय में से अभी कौन से वाले जो कर्म संस्कार हैं जो कि अभी मेच्योरिटी की ओर आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, कौन से वाले आएंगे उसके उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि किसको कौन सा जन्म मिलेगा, है ना? तो ये जो सारा जो मैकेनिज्म है कि संस्कार हैं या नहीं हैं, वो बनेंगे कैसे, बनेंगे तो जाएंगे कहाँ पे, फिर उनका उपयोग कैसे होगा, ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है ये सूक्ष्म शरीर के भीतर आता है। तो अपन देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है। तो सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए हम अपने चारों ओर अगर दृष्टि दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि सभी स्पीशीज में, मतलब ऐसे में पेड़ आदि को छोड़ देंगे तो मतलब ये एक कॉमन मैंने लिख दिया है, सभी स्पीशीज में होती है। तो इसका मतलब सबके पास में बुद्धि होती है, सभी स्पीशीज में इंप्रेशंस को स्टोर करने की एबिलिटी होती है। तो माने सबके पास में एक अहंकार होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सभी स्पीशीज में वर्किंग काम करने की एबिलिटी होती है, मतलब सबके पास में कर्मेंद्रियां होती हैं। सभी स्पीशीज में जानने परसीव करने की एबिलिटी होती है, माने सबके पास में ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं जो बाहर से नॉलेज ले सकें। सभी स्पीशीज में कर्म ज्ञानेंद्रियों को मैनेज उपयोग करने की एबिलिटी होती है, माने उनके पास में एक मन होता है जो कि आ सके। और सब स्पीशीज का शरीर प्रकृति के आधार पर ही बनेगा, तो कुछ बेसिक प्रकृति के एलिमेंट्स या फिर प्रॉपर्टीज या फंक्शंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिनको पंच तन्मात्रा मात्रा कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, है ना? पंच तन्मात्राओं मात्राओं को मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं अभी के लिए कि वो नेचुरल एनर्जी जिनसे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं, और इन्हीं ग्रॉस एलिमेंट से फिर देह का निर्माण होता है ना? तो सांख्य दर्शन में इससे संबंधित एक सूत्र आता है, सप्त दशैक में हो जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, बुद्धि, मन और अहंकार। ऐसा करके यहाँ पर ये 18 तत्वों का हमको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो ये मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो सबसे लास्ट लाइन जो लिखी है स्मॉल फॉन्ट में, तो यहाँ पर स्वामी जी ने नवम सम्मानस में लिखा है कि
जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत आदि आदि। तो ये मिसप्रिंट की वजह से शायद लिख दशैकम लिंगम। अम, ये ये जो है वो ठीक बात है ना। तो सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीजें, बुद्धि, अहंकार, मन आदि, ये सारी चीजें सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर का उपयोग जो है ये किस लिए होगा। हमारा जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था क्योंकि उन संस्कारों के कारण हमारा जन्म हुआ था। और जैसे जैसे हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, हम कर्म करते जाते हैं, वो जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी के हिसाब से फिर से हमारे संस्कार क्रिएट होते चले जाते हैं। राइट। तो वो संस्कार क्रिएट होंगे तो कहीं ना कहीं उनको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो स्टोरेज डिवाइस के भीतर जाएंगे। राइट। तो बाकी डिटेल्स इसके धीरे धीरे करके आगे आएंगे। तो ये जो स्लाइड है ये मैंने क्वेरी स्लाइड के रूप में रखी है, और इसमें जो टाइटल है सूक्ष्म शरीर की अवधि से संबंधित है। तो ये पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आ गया था, तो इसमें जो क्वेरी है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, बाद में शायद आचार्य जी उसको ले पाएंगे। वो कहते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, ऐसा वो नवम नवम समोल्लास में लिखते हैं। हाँ, फिर वो नवम समोल्लास में इससे पहले लिखते हैं कि मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, अपितु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र आदि आदि गंध के लिए ग्रहण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। तो यहाँ पे मुक्ति में उपस्थित रहने वाले जो स्वाभाविक गुण जो बताए हैं वो कुल 9 हो जाते हैं इस तरीके से। 5 ज्ञानेंद्रिय, और 3 ही मान लेते हैं अपन, बुद्धि और चित्त को मिलाकर, तो वैसे वो 8 हो जाते हैं। और जो पहली वाली बात थी, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ में रहता है, तो इसमें जो दूसरा स्वाभाविक जो जीव के दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है, यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। तो अभौतिक शरीर वाला जो हिस्सा है इसमें इन्होंने को अगर हम हटा देते हैं तो 17 जैसे इन्होंने यहां पर बताए थे, तो इनके हिसाब से वहां पर वो 7 रह जाते हैं फिर। तो ये एक चीज मुझे क्लियर नहीं थी आचार्य जी, इसको शायद हम बाद में ले सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, हमने स्थूल शरीर को देखा, स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, फिर सूक्ष्म शरीर जिसके आधार पर वो सूक्ष्म स्थूल शरीर हमको मिला है वो भी हमने समझने की कोशिश करी। फिर सूक्ष्म शरीर के तत्वों के आधार क्या हैं, से बनी, कैसे बनी, है ना। मन अगर है, अंतःकरण, अहंकार आदि हैं, वो सारे किस चीज से बन रहे हैं। तो उसके लिए फिर एक और प्रकार का शरीर बताया गया है जिसको कहते हैं कारण शरीर। तो मोटा मोटा दो चीजें हैं, एक तो चेतन तत्व है सृष्टि में, और दूसरा जड़ तत्व है, बुद्धि आदि और बाकी सारी प्रकृति से बनी हुई सृष्टि। हाँ, तो बुद्धि अगर बनी हुई है वो चेतन तो नहीं है, जड़ है। तो बुद्धि है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में ही स्वामी जी लिखते हैं, तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि कारण शरीर आकाशवत विभु है, विज्ञान से जानने योग्य है, अव्यक्त होने से इसका दृश्य बनकर पुरुष को साक्षात्कार तो नहीं होता है। ये अनिल जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। तो कारण जो है, सूक्ष्म शरीर के भीतर जो अवयव हमको प्राप्त हो रहे हैं, वो अवयव जिस आधार पर टिके हैं, प्रकृति के जिस हिस्से से वो बने हुए हैं,
जैसे आचार्य जी के भाष्य की भूमिका से हमको ये सीखने को मिलता है कि मूल प्रकृति जो है उसको प्रधान कहते हैं। और वैसे तो ये आगे आएगा, मैं इसको ले लूंगा। मूल प्रकृति जो है उसको प्रधान कहते हैं, और प्रधान उसको उपयोग करना चाहता है उसको प्रकृति कहते हैं, जिससे फिर आगे सृष्टि का निर्माण होता है। तो मूल प्रकृति जो कारण है वो प्रकृति के बाकी सारे तत्वों में किस प्रकार से समाहित है उसको समझने के लिए मेरे मतलब एक एक एग्जाम्पल आ रहा था। वो था जैसे दूध से बने हर पदार्थ के भीतर दूध बना होगा। हम दूध से चाहे छाछ बना लें, चाहे उससे दही, बनते 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 चीजें बने हैं। दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से कुछ और भी बना देंगे। जब तक वो चीजें चलती रहेंगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं, हर स्तर पर उस फर्दर बने हुए पदार्थ के भीतर जो दूध पना है वो दूध पना रहेगा ही रहेगा। उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो रहेगी ही रहेगी। हाँ, तो वैसे ही प्रकृति से बने हुए सारे पदार्थ, चाहे वो जिस भी स्तर तक जाके बने, उसके भीतर वो मूल प्रकृति का जो फंडामेंटल, जैसे कि घड़ा है, मिट्टी से बनता है ना। तो वो घड़े की शेप ले ले, चाहे किसी और चीज की शेप ले ले, चाहे वो उसको कच्चा बनाए, चाहे उसको पक्का बनाए, चाहे उसके ऊपर कुछ और लेप चला दे, चाहे उसके ऊपर पेंट कर दें, कुछ भी कर दें, उसको कुछ भी शेप दे दें, कुछ भी दे दें, है ना। उसको कितना ही मोल्ड करते चले जाएं, कुछ भी बना लें, लेकिन उसके जो मिट्टी रूपी जो उपादान कारण है वो सदैव उसके भीतर वो विद्यमान रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो प्रधान से प्रकृति बनने पर ही भी प्रधान की, उससे कुछ भी बनता क्यों ना चला जाए। तो वैसे ही सूक्ष्म शरीर के जो जो अवयव जो बन रहे हैं, उनके भीतर जो मूल प्रकृति की जो कारण शक्ति है वो काम कर रही होती है। पुरुष को छोड़कर सब कुछ जड़ माने प्रकृति रूप है, तो प्रधान का प्रधानपना उसमें रहेगा ही। माने मूल प्रकृति के जो गुण हैं, चाहे वो कुछ भी बन जाए प्रकृति में, वो उसमें सदा रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है कि कारण का संबंध प्रधान से या प्रकृति से। ये मुझे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको आचार्य जी के लिए लिख दिया था। तो अभी हमने देखा कि जो 3 प्रकार के शरीर शास्त्रों में बताए गए हैं, उन 3 प्रकार के शरीरों में क्या क्या होता है, और उनमें से सबसे फंडामेंटल जो चीज है वो सबसे फंडामेंटल चीज क्या होती है, करेंगे, है ना। जैसे स्थूल शरीर जो है वो पंच कोशों से निर्मित होता है, हमने सबसे पहले ये देखा था, है ना। और हर कोश के अंदर कुछ अलग अलग अवयव हैं, और वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, राइट। तो और वो हर अवस्था में, जैसे हम इस समय, मैं बैठा हूं, मैं बैठकर कुछ काम कर रहा हूं, आप लोग, मैं अभी आपके सामने हूं, आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अपना नोटिंग करने कहते हैं। तो हमारा जो बीइंग है, जो जीव है, इसको अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से शास्त्रों में हमको बताया है। तो जैसे जो अभी जो हमारी अवस्था है, हम सभी की जो इस मीटिंग में है, कम से कम उनकी अवस्था जागृत अवस्था है ना। तो इसमें शरीर का हर कोश फंक्शन कर रहा है। तो जीव जो है, इस जीवात्मा जो है वो तन और मन दोनों से जुड़ा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर एक्टिव है ना। कभी हम नए ज्ञान के आधार पर काम कर रहे होते हैं, हाँ, जिसमें जानकर, नॉलेज लेकर उसमें हम काम कर रहे होते हैं, राइट। और कभी पुराने स्टोर्ड ज्ञान के आधार पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें मनोमय कोश इन्वॉल्व होता है। अहंकार के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है उसके भीतर कुछ कुछ पड़ा रहेगा। जैसे हम कभी कुछ, हमने किसी कक्षा में कुछ पढ़ लिया और उसके बाद में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, अंदर से ही अंदर से थॉट्स आए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो प्रोसेस हो जा रही है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ चलता रहेगा, है ना। तो जागृत अवस्था में हम, हमारा जो सारे कोश हैं वो सारे कोश काम कर रहे होते हैं, सारी इंद्रियां काम, फुटबॉल खेल रहा है उस समय,
आदि आदि। तो दूसरी जागृत अवस्था के अलावा जो दूसरी अवस्था जो हमको देखने को मिलती है वो मिलती है स्वप्न अवस्था। माने हम सोने के लिए चले गए और नींद पूरी नहीं आई है, नींद की जगह हमको स्वप्न आ रहे हैं, है ना। तो स्वप्न में मनोमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय कोश फंक्शन फंक्शन कर रहा होता है ना। जीवात्मा जो है वो मन से जुड़ा हुआ होता है। शरीर जो है उस समय पूरी तरीके से रेस्ट मोड में आ जाता है, स्थूल शरीर का उस समय कोई उपयोग नहीं हो रहा होता है, ज्ञानेंद्रियां भी काम कर नहीं कर रही होती हैं। मुख्य रूप से तो मन ही काम कर रहा होता है, अंदर से कुछ ना कुछ वृत्तियां उठकर आती रहती हैं, आती रहती हैं, उसकी एक फिल्म जैसी चलती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है। कभी कभी उसका कुछ एनालिसिस भी हो जाता है, वो भी कम ही रहता है, लेकिन अंदर से ही सब कुछ चलता रहता है। तो सिर्फ मन से जुड़ाव होता है। जागृत अवस्था में तन मन दोनों से जुड़ाव रहता है, और स्वप्न अवस्था में सिर्फ मन से हमारा जुड़ाव रहता है। तो इसके अलावा एक और अवस्था है जिसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय हमारे प्राण तो चल रहे होते हैं, पर मन बुद्धि आदि फंक्शन नहीं कर रही होती है। तो इसको आचार्य जी के शब्दों में उसमें लिखा है कि जीवात्मा जो है मूल प्रकृति या प्रधान के समुद्र में डूब जाता है ना। तो यहां पर अब एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, आनंदमय कोश में, जो आनंदमय कोश के अंदर जो चीजें बताई थी, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति। तो वहां पर जो आधार कारण रूप प्रकृति बताई थी, अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज देखी उसका उपयोग हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हम सुषुप्ति की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मूल प्रकृति या प्रधान के समुद्र में डूब जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आनंदमय कोश का वहां पर उपयोग हो रहा है, क्योंकि आनंदमय कोश के भीतर आधार कारण रूप प्रकृति है। और सुषुप्ति में अगर जाना है तो उस मूल प्रकृति के समुद्र में जाना होगा, और वो हमको मिलेगा आनंदमय कोश के भीतर। तो इसका मतलब सुषुप्ति में बाकी सारे कोश एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन एक आनंदमय कोश है, वो आनंदमय कोश एक्टिव रहता है, और उसमें भी प्रधान के समुद्र में जीवात्मा डूब जाता है। तो इसके अलावा एक और अवस्था है, चौथे में आचार्य जी के शब्दों में जीवात्मा जो है वो ब्रह्म या परमेश्वर के समुद्र में डूब जाता है। तो सुषुप्ति में जो जो स्थितियां बनती हैं वो सारी की सारी स्थितियां मोक्ष में, तुरीय अवस्था में भी रहती हैं। अंतर उसमें यह है कि सुषुप्ति में जीवात्मा जो है मूल प्रकृति के समुद्र में डूब जाता है, लेकिन तुरीय अवस्था में जीवात्मा परमेश्वर के समुद्र में डूब जाता है, न तन से जुड़ा, या तो प्रधान के समुद्र में या फिर परमेश्वर के समुद्र में जीवात्मा उस समय डूब रहा होता है, गोते लगा रहा होता है। तो ये जो चौथी अवस्था है, इस और चौथी अवस्था को प्राप्त करने का जो साधन है, जैसे बाकी सारी अवस्थाएं जो हैं, बाकी सारी अवस्थाओं का संबंध देह से है, और तो ये अवस्था जो है शास्त्रों में बताया गया है। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, चौथा स्तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो जिस शरीर में हमको तुरीय अवस्था की प्राप्ति, और इसके फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आचार्य जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अ, तो आज की प्रस्तुति शरीरों के बारे में इतनी ही थी। ये शरीर में कौन कौन से अवयव हैं, और वो अवयव जो है कब कब कौन कौन से अवयव का उपयोग होता है,
उन अवयवों का मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया कि की कुछ हमको काम आते हैं। जो एक बात आचार्य जी ने कही थी कि ये जो मन है और बुद्धि है, इसका संबंध सिर्फ ये जो भौतिक शरीर हमको दिखाई देता है सिर्फ उसी से है, या फिर उसका संबंध किसी और चीज से भी है। तो उसके विषय में हम थोड़ा सा इसको मैं रख सकता हूं कि ये जो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम मन की प्राप्ति होती है, ये बुद्धि, अहंकार और मन, ये जीवात्मा के साथ में अलग अलग जन्मों में बने रहते हैं। तो अलग अलग जन्मों में अगर वो ये बुद्धि, अहंकार और मन सेम सेट इनका जीवात्मा को चाहिए, तो उस सेट को दो, जब जीवात्मा शरीर में नहीं रहेगा, माने जब शरीर की समाप्ति हो जाएगी और अगले शरीर की प्राप्ति, इंटैक्ट रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर के भीतर रहते हैं। सूक्ष्म शरीर से ये अगले देह के भीतर ट्रांसफर हो जाते हैं। वहां से फिर स्थूल शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। तो ये जो हमारा जो दिमाग है, जो खोपड़ी के भीतर जो जिसको आज के समय में ब्रेन बोलते हैं, ये ब्रेन के साथ में उसकी कनेक्टिविटी होती है सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं। तो ये ब्रेन अपनी जगह है, क्योंकि बुद्धि मान लें सूक्ष्म शरीर वाली, तो इसको तो जल जाना है, और ये जल जाएगा तो फिर अगले जन्म में उसको सेम सेट ऑफ बुद्धि, अहंकार माने स्टोरेज डिवाइस और मन वो नहीं मिलेगा। और वो सेम सेट ऑफ बुद्धि, अहंकार और मन अगर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब जो जन्म होकर अगला शरीर मिला है वो किसी और का होगा। क्योंकि असेंशियली जो व्यक्ति है वो तो उसके कर्माशय के भीतर जो स्टोर्ड है ना, उसका एक समूह मात्र है ना। उसकी बुद्धि की कितनी शुद्धता उसके भीतर थी, है ना, उसके मन की पवित्रता कितनी थी, वो सारे के सारे अगले शरीर के भीतर जाने चाहिए, है ना। वो सारे के सारे एज इट इज जब शरीर के भीतर जाएंगे, तभी यूं कहेंगे कि उसी का दूसरा जन्म हुआ है, उसी को एक नया शरीर मिला है। तो अगर सिर्फ इस ब्रेन जो खोपड़ी के भीतर जो दिखाई दे रहा है ये हमको स्थूल, इसी को अगर हम वो वाली बुद्धि मान लें, तो ये तो जल जाएगा। जल जाने के बाद में जो अगला बनेगा वो तो नए सिरे से बनेगा। इसका मतलब वो तो नया जीव हो गया। इसका मतलब उसके कर्माशय में जो बचा समाप्त कर देंगे, फिर तो सर को ही स्वच्छंद हो जाएगा, जो मर्जी आए करो, क्योंकि सबको जल ही जाना है। जल जाना है तो फिर काहे के घबराने की आवश्यकता, काहे को कुछ पाने की चिंता, के मुक्ति आदि भी पानी है, इन दुखों से हमको छूटना है जो परिणाम के रूप में आएंगे, फिर उसकी कोई चिंता हमको नहीं रहेगी, है ना। तो वो सारा का सारा जो शास्त्रीय आधार है, सारी नैतिकता है, वो सब धराशायी हो जाएगी उस केस में। तो और ये हम देखते भी हैं संसार में, जैसे एक ही माता के गर्भ से अगर एक ही समय में दो बालक जन्म लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक बालक जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहे, और हाँ, तो इसका मतलब क्या है, क्यों वैसा हो रहा है, जबकि वहां पर जो फिजिकल बॉडी की जो कंडीशंस हैं, जो रीजंस हैं, वो सारे के सारे रीजन सेम है ना। सेम वीर्य है, सेम माता के शरीर के अंदर राजा आदि है, वो सारी की सारी सेम चीजें हैं। एवरीथिंग इज लिटरली सेम। तो उसके उपरांत भी ये दो अलग अलग बालों की, या तीन बालक या पांच अलग बालक हो जाएं, उनकी अलग अलग स्थितियां सबकी बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो अपने सब ऐसी स्थिति है, उसके बाद में धीरे धीरे उनका जब जन्म आगे बढ़ता है, शरीर आगे बढ़ता है, जीवन आगे बढ़ता है, तो उसमें स्थितियां और बदलती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो चित्त की स्थिति थी, वो चित्त की स्थिति अलग है। जैसे आचार्य जी हमको सिखाते हैं कि बुद्धि में विकार आ जाता है, उस जिसकी बुद्धि में जितना विकार आया होगा, दोनों भाई होते हुए भी वो बिल्कुल एकदम अलग दिशाओं में जा रहे हो सकते हैं, रावण और विभीषण, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि उनकी जो आंतरिक अवस्था है, उनके जो कर्माशय है, जो कर्म संस्कार हैं, जो उनकी बुद्धि की स्थिति है, वो स्थिति सबकी अलग अलग है। ब्रेन है, ये ब्रेन वो बुद्धि या फिर वो सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर का नाश इसी शरीर के साथ में नहीं होता है, इस खोपड़ी के साथ में नहीं होता है। ये जो ब्रेन है, ये फर्दर हमको एक प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, है ना। फर्दर एक
फर्दर एक और मेमोरी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो समझते हैं कि मतलब एक हमारे पास में मेमोरी होती है, एक तो हार्ड ड्राइव होती है, एक फिर मेमोरी होती है, रैम होती है, और फिर जो सीपीयू जो बिल्कुल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वहां पर कुछ रजिस्टर के पास में ही थोड़ा सा हमको स्टोरेज स्पेस रहता है। जिस जिन वेरिएबल्स की या फिर जिन चीजों की, एलिमेंट्स की बार बार आवश्यकता पड़ रही होती है, वो बिल्कुल एकदम बुद्धि के पास में उसके सीपीयू के पास में रखे जाते हैं रजिस्टर्स के रूप में। वो खटाखट 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 वहां से वो सारा का सारा डेटा आता रहता है ना। तो प्रोसेसर के पास में अपने सीपीयू रजिस्टर्स हैं, और उसके बाद में फिर उसके पास में फर्दर मेमोरी, और उसके बाद में स्टोरेज डिवाइस, बड़ा हार्ड ड्राइव भी है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था करता हूँ, है ना, मतलब सिर्फ एक प्रोसेसर को निकालता हूँ, और प्रोसेसर को निकाल के किसी दूसरी मशीन के अंदर मैं फिट कर देता हूँ। तो उस प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो उसके साथ में ही जाएंगे, राइट। लेकिन दूसरी मशीन के अंदर फिर भी उसको उसकी अपनी मेमोरी का, अपनी मेमोरी जिसको वो यूज कर सकता है, उसके भीतर कुछ है नहीं जिसको वो यूज करेगा, वो और हार्ड ड्राइव वो उसको वहां पर मिल सकते हैं, राइट। तो आज के समय में, आधुनिक समय में जो मशीन बन रही है उसमें प्रोसेसर के अंदर सीपीयू रजिस्टर्स, ऐसे ही ये जो खोपड़ी के अंदर जितना भी, ये जो आज के समय में जिसको माइंड बोलते हैं, ये सारे माइंड के भीतर जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ये फर्दर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर चढ़ाए गए लेप हैं, क्योंकि हमको स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ये जो यूनिट तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि सारी चीजें उसके अंदर नहीं जाएंगी। सेब खाना मैं कैसे सीख रहा हूँ, सेब खाना मैं सीख रहा हूँ, ये तो मैं इस जन्म में स्टोर कर लूंगा, अगले जन्म में हो सकता है मुझे इसकी आवश्यकता ना पड़े। तो जितनी जितनी चीजें स्टोर करनी आवश्यक समझी गई, उतनी उतनी चीजें सूक्ष्म शरीर वाली बुद्धि, अंतःकरण और मन, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो नहीं रखे जाएंगे। हाँ, ये तो आज की आधुनिक मशीनों को देख के भी हमको सहज स्वभाव से समझ में आता है। तो ये जो आज के समय में बात चल रही है कि मतलब सब शरीर के साथ में खत्म हो जाता है, वो सब शरीर के साथ में खत्म नहीं होता। और इन सब चीजों को मानने का कारण यही है कि हम जो देह है उसको एक एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं। वो फर्दर किस तरीके से डिवाइडेड है, इवन वो जो देह है वो देह भी 5 कोशों के रूप में किस तरीके से डिवाइडेड है, नींद में कौन से कोश काम कर रहे होते हैं, जागने में कौन से कोश काम कर रहे होते हैं, वो सब चीजों को फिर हम कर्म संस्कार बनते कैसे हैं, उनका प्रभाव क्या रहता है, बुद्धि के खराब हो जाने से क्या हो जाता है, वो सारी चीजों को हम नहीं समझते हैं, इसलिए सारी ये शंकाएं हमारे सामने बार बार आती हैं। पर जैसे जैसे हम इन चीजों को समझते चले जाते हैं तो उस शंकाओं का निराकरण होता चला जाता है, और अपन सही समझ डेवलप करते चले जाते हैं। तो आज के लिए अभी मेरी तरफ से इतना ही है, अगर कोई प्रश्न है तो उनको लिया जा सकता है। बहुत अच्छा साहब, ये ये दिनेश जी का। सुषुप्ति में, सुषुप्ति में दिनेश जी आपने कहा कि हम प्रकृति के गोद में होते हैं, यही हम लोगों ने भी आचार्य जी से सीखा है। मगर आपने शायद ये भी कहा कि हम ब्रह्म की गोद में भी हो सकते हैं, या मैंने गलत सुना? ब्रह्म की गोद में समाधि की अवस्था में होते जी हैं। जी। तो जी इसका मतलब सुषुप्ति में केवल प्रकृति की गोद में होते हैं। जी। ठीक है, ये थैंक यू। मैं हाँ आचार्य जी के भाष्य से ही अगर मैं इसको पढ़ूं, अवस्थाओं को समझना चाहते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में वह बुद्धि चित्त से वियुक्त होता है। सुषुप्ति में वह मूल प्रकृति स्लैश प्रधान के समुद्र में डूब जाता है, हाँ, जबकि ठीक है। समाधि में वह ब्रह्म स्लैश परमेश्वर के समुद्र में डूब जी जाता जी। है। अब मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया इसलिए पूछा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं आचार्य जी, एक एक जैसे आप कोशों की बात करते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, तो आज वो डिफरेंस मनोमय और विज्ञानमय कोश में एक की 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो विज्ञानमय कोश में ही मिलती हैं, मनोमय कोश में केवल कर्मेंद्रियां हैं। तो ये एक अच्छा अंतर देखने को सुनने को मिला आचार्य जी। हाँ, ये कर्म कर्म मनोमय कोश के द्वारा है, जिसमें हाँ उसे अहंकार के संस्कार भी चाहिए और कर्मेंद्रियों का संचालन। और उसी मनस से ऐसे ज्ञानेंद्रियां मिलती हैं, लेकिन वो जो ज्ञान के सिग्नल हैं
वो बुद्धि को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। तो ज्ञानेंद्रियों को नोशनली विज्ञानमय कोश में डाला है जी। कि वो सिग्नल अपना मनस को ही देती है, मनस हाँ। ही उन्हें बुद्धि तक जी पहुंचाता है, जी। तो उनकी प्रोसेसिंग बुद्धि द्वारा होती है। हाँ। कर्मेंद्रियों का एक्टिवेशन मनस के द्वारा, जो अहंकार के संस्कारों के बल पर। आपकी आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। इस सिस्टम में कुछ बात है। हाँ, कुछ है आचार्य जी। पिछली 2-3 बार से आपकी आवाज बहुत ज्यादा वीपीएन कट से रही है। हटना था, पर मैं टास्क बार में जा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या। आप जब रिकॉर्डिंग भेजते हैं आचार्य जी, वो अच्छी आती है। हाँ, वो अंदर से अंदर हो जाता है, पता है। यही कुछ बात है। हाँ। VPN से यहाँ से हटिए नीचे, इसको फुल फुल उस पे है ना, स्क्रीन पर एस्केप दबा के। और ये अभी शुरू हुआ है आचार्य जी। पिछले हाँ, दो ये बार, एक बार तीन तो मैंने चार आपको, महीनों से है। हाँ, कम से कम 2-3 महीने से है। और पिछला वाला एस्केप बहुत ज्यादा दबाइए था, ना, तो मैंने आपको लिखा एस्केप भी था। दबाइए, एस्केप दबाइए। अब यहाँ से जाइए, पॉज करिए। मैं यहाँ से कर देता हूँ। हाँ, अभी मैंने वीपीएन हटाया है। अब आए तो बताइएगा कुछ। जी जी, अभी बिल्कुल ठीक आया। और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, मुझे थोड़ा सा प्रधान से जी। प्रकृति में अंतर समझना है। प्रधान है प्रकृति की मूल अवस्था, जिसको अर्णव, स्वधा, सलिल ऐसे शब्द बोलते हैं। वो हम्म अव्यक्त है, यानी उसे हम कभी जान नहीं सकते। हम्म। उसमें तीनों गुणों की साम्यावस्था है। हाँ तो जी। प्रकृति में सत्व रजस तमस तीनों गुण होते हैं। और ये मूल प्रकृति को कहे, उसी को प्रधान कहा है। अब मूल प्रकृति से जब कुछ बन जाता है, यानी हम्म कारण का कार्य, तब वो भी त्रिगुणात्मक है। लेकिन जैसे महत है, बुद्धि है, हम्म बुद्धि जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है, महत, उसी को परमात्मा ने हमारे लिए बुद्धि बनाया। तो बुद्धि में भी त्रिगुणात्मकता है, लेकिन बुद्धि में एक नई चीज है जिसको हम कहते हैं परिणामिता। तो सत्व रजस तमस में उथल पुथल होती है, जो प्रधान में नहीं होती है। तो तो प्रधान में तीनों गुण की एक तरह का इक्विलिब्रियम है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। जब हम कहते हैं साम्यावस्था, तो वो प्रधान की हम बोलते हैं, हाँ, तब हम प्रधान के बारे में बात करें। तब हम उसको प्रधान में प्रधान बोलते परिणामिता नहीं है, हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आते। और प्रधान से जब कोई कार्य बन जाता है, महत पे, अहंकार पे, आगे जितने भी तत्व हैं, हम्म। उनमें परिणामिता है। तो प्रधान तो से ही तो। परिणामिता के कारण उनके मैनिफेस्टेशन है। हम्म चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति क्यों है? क्योंकि चित्त में परिणामिता है। हम्म। प्रधान में परिणामिता नहीं है। ये त्रिगुणात्मकता तो सभी चीज में है। तो मूल प्रकृति प्रधान, ओके ओके, ठीक है। और प्रकृति से या प्रधान से बने जो जितने अन्य तत्व हैं, सब में कॉमन फैक्टर है त्रिगुणात्मकता का। लेकिन मूल प्रधान से बाकी सब तत्व अलग क्यों हैं? उनमें परिणामिता है। सो परिणामिता जो है वो प्रधान और प्रकृति में मूल रूप से अलग हाँ, डिफरेंस है। परिणामिता इज डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर।
between Pradhan and all other things. अब फिर थोड़ी सी कटी आवाज, हाँ जी, थोड़ी आवाज सी। कट रही है पर फिर रुक के आ जाती है पूरी फिर। हाँ जी, हाँ। ठीक फिर है से ऐसे। बोलता हूँ, हम्म। प्रधान मूल प्रकृति है, और उसके बने समस्त कार्य जो कॉज एंड इफेक्ट वाले कार्य हैं, उससे बने जितने अन्य तत्व हैं वो भी त्रिगुणात्मक हैं, उनमें भी सत्व रजस तमस है। और मूल प्रकृति जिसको प्रधान कहते हैं उसमें परिणामिता नहीं है, वो हमेशा एक यस होमोजेनस है, तभी उसे समुद्र जैसा बोल दिया। हाँ ओके, ठीक है। मूल प्रकृति यानी प्रधान से बने जितने अन्य तत्व हैं हम्म। उनमें तीन गुणों की उथल पुथल होती है, जिसके कारण परिणामिता है, दे आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, है ना। तो तो चित्तवृत्ति निरोध क्यों कठिन है? क्योंकि चित्त में स्वभाव से ये परिणामिता है, बदलता रहता है, कुछ ना कुछ दिखाता रहता है ना। तो इसको हम शांत यदि हम्म। कर दें तो चित्तवृत्ति निरोध हुआ। ठीक है। तो रात की नींद में स्वप्न आ रहा है क्योंकि चित्त पर कुछ आ रहा है, चलचित्र जैसा। हम्म। और वही सुषुप्ति हो जाएगी जब चित्त एकदम शांत हो गया है। तो असल हम्म। में पुरुष सब चित्त से डिस्कनेक्ट हो गया, और जैसा अभी हमने सुना, सुषुप्ति में बाय डिफॉल्ट वो मूल प्रकृति यानी प्रधान के समुद्र में डूब जाता है। यहाँ उसको अच्छा अच्छा तो लगता है क्योंकि तीनों गुणों की उथल पुथल नहीं है, एक ऐसा है एकदम सुषुप्त है, सोया हुआ है, कुछ हलचल नहीं है। तो हम्म। वो भी अपने तरह का एक सुख है। वो सुख वैसा है कि दुख नहीं है ना, बहुत आइडियल सुख नहीं है वो। पर हाँ, हम्म। दुख की अनुपस्थिति है वहाँ, क्योंकि परिणामिता नहीं है वहाँ। हम्म। कोई जो ड्रग एडिक्ट है या ऑपरेशन थिएटर में हमें सुन्न करने के लिए दवा दी गई, तो उससे भी वही स्थिति आती है, हम्म। इंड्यूस्ड सुसुप्ति है ना। ओके, तो नेचुरल सुषुप्ति में। सुसुप्ति है रात की नींद की। ड्रग इंड्यूस्ड है वो भी सुसुप्ति है, हम्म। लेकिन वो ड्रग इंड्यूस्ड है ना। वो जो लिंक है हम्म। पुरुष और बुद्धि का, उसे तोड़ दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म। और समाधि में हम उसे उस चित्त को इतना शांत कर देते हैं हम्म। कि वो लिंक है, टूटता नहीं है, लेकिन हम उससे डिस्कनेक्ट है। तो आज ठीक हमने है। इनकी पहली स्लाइड दिखा दो। तो पहली स्लाइड में हम वो शब्द देखे हमने। तो महर्षि दयानंद ने क्या कहा कि पहली स्लाइड में भी जो सबसे नीचे की लाइन है, हम्म। वो बोल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आप आनंद कारण रूप प्रकृति, ये प्रधान का एक दूसरा नाम है, कारण रूप या प्रकृति। कारण रूप यानी दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ द होल यूनिवर्स ना। हम्म। तो उस सारे सृष्टि की मूल उपादान कारण जो प्रकृति है मूल रूप में, वो सबसे नीचे उन्होंने लिखा, वो आधार बना रहता है ना। तो सुषुप्ति में हमें वो मिलता है, उसके लिए उन्होंने आनंद शब्द नहीं बोला, उन्होंने बस या। बोला कि वो कारण रूप प्रकृति वाला भी वही है जब आप बाकी चार कोष से डिस्कनेक्ट हो गए, हम्म। और वहां आनंद शब्द नहीं आया। फिर इसके बाद एक शब्द आना चाहिए जो उन्होंने सबसे पहले लिखा, प्रीति प्रसन्नता, इसको हम चित्त प्रसारण। अब मैं आपको स्टेजेस समझा रहा हूँ कि हमारे सुख शांति और आनंद की स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे रॉ स्टेट है सुषुप्ति वाली, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर उस समय हम कहीं है नहीं, विचरते नहीं है ना, पूरा इनएक्टिव है। अब एक्टिव फोर्स फेज में है
तो बहुत डिजायरेबल स्टेट है जिसको हम कहते हैं चित्त प्रसादनम, है ना। चित्त प्रसादनम सांख्य दर्शन में भी आया और योग दर्शन में भी पहले अध्याय के 33वें सूत्र में। चित्त प्रसादनम से एक अच्छा योगी अपनी यात्रा शुरू करता है। तो चित्त प्रसादनम कब है? जब उसके चित्त में अशुद्धि नहीं है और क्लेश के संस्कार बहुत कम है। तो ये एक बच्चे की मुस्कान में भी यही है। अब बच्चे का ऐसा नहीं है कि क्लेश के संस्कार कम है, वो पिछले जन्म के लेके आया है, लेकिन वो अभी प्रसुप्त है ना। तो जब वो किशोरावस्था जैसे जैसे बड़ा होगा उसके वो क्लेश के संस्कार जगने लगेंगे, तब वो मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। और कुछ लोग जो बहुत उच्च कोटि के हैं, जिनके क्लेश के संस्कार कम थे, अभी भी कम है, उनके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान है। उसे हमारे ऋषियों ने बताया वो चित्त का ही गुण है, चित्त की निज शक्ति है। वो चित्त की निज शक्ति खो जाती है जब क्लेश अधिक हावी हो जाता है। तो हर मनुष्य क्लेश अपना कम करेगा तो वो चीज आ जाएगी। इसको प्रीति प्रसन्नता लिखा हुआ। अब इसके बाद की स्थिति उन्होंने की न्यून आनंद। न्यून आनंद है जो संप्रज्ञात योग में वितर्क विचार के बाद आनंद समाधि। आनंद अस्मिता। ये आनंद संप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग है यानी चित्त पर कुछ है। और ये चित्त पर क्या है? ये चित्त पर चित्त की न्यून शुद्ध अवस्था है, चित्त की जो निशक्ति है। अब ये चित्त की निशक्ति ऐसे तो डिफॉल्ट में है, पर अब ये आपने चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से इसको पाया है ना। तो अभी चित्त शांत है और अब ईश्वर के आनंद सागर में है, लेकिन उसको बस टच कर रहा है, उसमें डूबा नहीं है। इसको न्यून आनंद का। तो अब जो संप्रज्ञात योग की यात्रा है, आप पढ़ चुके हैं, इसके 4 स्टेजेस हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो ये जो आनंद वाली संप्रज्ञात योग की अवस्था है, यहां से अब ईश्वर का जो आनंद सागर है उससे आपका स्पर्श शुरू हो जाता है। सबसे पहला है न्यून आनंद वाला, कि चित्त उस आनंद सागर में इज बेयरली जस्ट टचिंग इट, है ना, पूरा डूबा नहीं है। अब आपके चित्त से चित्तवृत्ति निरोध का और आपने अभ्यास किया। संप्रज्ञात योग की ये जो तीसरी स्टेज थी, आनंद अनुगमात संप्रज्ञात योग, इससे अब आप आगे बढ़े तो अस्मिता वाला आएगा। अस्मिता वाले से भी आप आगे बढ़े तो असंप्रज्ञात योग आ गया। असंप्रज्ञात योग में तो अब चित्त पर कुछ भी नहीं है ना। ये संप्रज्ञात योग में भी चित्त पर कुछ है, अब चित्त पर कुछ भी नहीं है और आप डिस्कनेक्ट हैं। अब आप ईश्वर के आनंद सागर में आ गए, तो उसका नाम है आनंद। अधिक आनंद शब्द इसके बाद आना चाहिए, पर जो भी है। तो न्यून आनंद के बाद आएगा आनंद। तो न्यून आनंद और आनंद में क्या अंतर है? न्यून आनंद है संप्रज्ञात योग की एक अवस्था, और आनंद है असंप्रज्ञात योग। जब संप्रज्ञात योग से आप आगे निकल गए हैं, अब चित्त एब्सोल्युटली ब्लैंक है। अभी भी क्या है कि क्लेश के संस्कार थोड़े से हैं, अभी आप मुक्त नहीं हुए। मुक्त व्यक्ति कब होता है? जब क्लेश के सब संस्कार नष्ट हो जाए। तो इसको आनंद कहा। और यही मनुष्य के जब क्लेश के सब संस्कार नष्ट हो गए, तब इसकी जो असंप्रज्ञात योग है वो है अधिक आनंद वाली। तब वो पूरा ही आनंद में वो आधा डूबा, न्यून आनंद में थोड़ा सा ही डूबा था, अधिक आनंद में वो पूरा डूब जाता है ना। तो ये स्टेजेस बताई गई हैं। तो ये मनुष्य भी जीवन मुक्त है,
तो मुक्ति और मोक्ष का भी दिनेश जी ने भी आचार्य पर्यायवाची जी एक जैसा प्रश्न बोल था। दिया, वैसा नहीं है। मुक्त मनुष्य सही में है, जीवन मुक्त है। इसका जब देहपात हो जाता है, देहांत हो जाता है, तब यह मोक्ष प्राप्त करता है ना। तो मुक्त और मोक्ष में क्या अंतर है? दोनों ही मुक्त हैं, लेकिन मुक्त मनुष्य अभी स्थूल शरीर में जी रहा है ना। जब वो शरीर छोड़ देगा तब वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इसी में हमने देखा था, या अगली स्लाइड में, कि मोक्ष में भी उसके पास अभौतिक शरीर है ना। और बिना घ्राण इंद्रिय के सूंघ लेता है। तो वहाँ इसी का आशय है कि यानी वो जो ज्ञान पाना चाहता है पा लेता है। उसके पास न स्थूल शरीर है, न ही सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो ज्ञान पाना चाहता है वो पा लेता है ना, उसे डायरेक्ट मिल जाता है। तो काफी वैसी बातें हैं त्याग प्रकाश के नवम समुल्लास की, जो उन्होंने बहुत संक्षेप में रखी है। पर पहली स्लाइड में जाएंगे हम तो देखेंगे। थोड़ा मैं कवर कर देता हूँ तो थोड़ी आचार्य जी जो बातें। आत्मा के साथ हम कहते थे कि सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, मुक्ति में साथ रहता है, तो वो सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, वो खाली उसकी शक्ति रहती है। नहीं, मुक्ति मैंने कहा अभी वही है ना। मुक्ति और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। ओ अच्छा। मुक्ति है जीवन मुक्त व्यक्ति, हम्म। जो मनुष्य शरीर में जी रहा है वो मुक्त है। जब ओके। ये शरीर छोड़ देगा तब ये मोक्ष पाएगा। तो मुक्त शरीर के पास सूक्ष्म शरीर है। और अहंकार में जो दो तरह के संस्कार होते हैं, क्लेश वाले और अक्लेश वाले। क्लेश वाले संस्कार हमें वापस जन्म दिलाते हैं। तो क्लेश के संस्कार नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो मुक्त है। हम्म। और अभी उसने शरीर छोड़ा नहीं है ना। तो तो शरीर मुक्ति और छोड़ा मोक्ष नहीं में है भी तो अंतर उसके है। पास स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। हम्म। तो सांख्य में कहा गया है कि यही जीवन मुक्त मनुष्य ही उपदेष्टा हो सकता है। तो समाज में उपदेष्टा कौन मनुष्य होना चाहिए? जो उसने अपने क्लेश सब नष्ट कर लिए है ना। हम्म। तो इस उपदेष्टा का वो कहते हैं ये अब सही में क्यों टिका हुआ है, जब इसने सब क्लेश नष्ट कर लिए। तो सांख्य में समझाते हैं कि ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि यह व्यक्ति अब उपदेष्टा बनकर दूसरों को उपदेश दे, इसलिए यह जीवित रहता है कुछ समय के लिए। तो सही छोड़ देगा तो मोक्ष प्राप्त कर। तो इसका जब तक सही है तो इसका सूक्ष्म सही भी है ना। तो पहली स्लाइड में अब मैं थोड़े से पॉइंट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो ये इन्होंने अच्छा कहा दूसरी पंक्ति में, स्थूल शरीर और देह लिखा है। ये हमारे शास्त्रों में शब्दावली बड़ी महत्व रखती है। तो शरीर शब्द की परिभाषा ही है कि जब तक हम उसमें हैं हमें दुख है ना। तो शरीर से छुट्टी मिलने से ही दुख की अत्यंत निवृत्ति है। तो सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर भी शरीर क्यों कहलाता है? क्योंकि जब तक हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है हमें सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है ना। और हम्म। देह की परिभाषा क्या है? कि जो माता के गर्भ में जिसका लेप चढ़ता हो है ना। तो देह, हम स्थूल देह और सूक्ष्म देह नहीं बोलते। देह का मतलब ही है स्थूल शरीर है ना। अब यहाँ तीसरी पंक्ति में इन्होंने कोष लिखा, तो ये गलती बहुत हो जाती है। ये मूर्धन्य ष है, ये कोषाध्यक्ष वाला कोष है ना। ये जो हमारे पंच कोश हैं ये सेल वाले हैं। एक कोशी जीव अमीबा जैसे है, सेल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो रेशम कीट भी एक कोश में रहता है ना।
खोल, जिसको खोल कहते हैं, शरीफे वाला शाह, ये खोल है। शरीफे वाला शाह और ये लगेगा। तालव्य यशा वाला है, तो ये ध्यान देना चाहिए, है ना। और यहाँ विज्ञानमय में इन्होंने ये बातें ज्यादातर नोम समुल्लास से लिखी है। तो नोम समुल्लास में विज्ञानमय में बुद्धि के साथ चित्त भी, तो चित्त भी ये लिखना चाहिए था, क्योंकि इसी से हम लोगों को, जो बहुत से लोग कहते हैं मन में चित्त है, हमारे योजड़ वाले भाई सब मिसगाइडेड है। उनकी सारी समस्या क्या है, चित्त को उन्होंने मन में डाल दिया, तो मनोमय कोश में आ जाएगा। और महर्षि दयानंद कहे हैं चित्त बुद्धि में विज्ञानमय कोश के साथ। तो शायद योजड़ की नींव गलत है, इसके कारण उन्हें ध्यान नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, क्योंकि वो चित्त नहीं समझ पाए ना। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ये तो इस स्लाइड में अच्छा है। तो अब बस मैंने कहा आनंद और आचार्य जी, अधिकानंद एक मुक्ति चेक में कर कारण लेना शरीर है, तो छूट जाता है। इसका क्रम अलग होना चाहिए। दूसरी स्लाइड में देख लेता हूँ। दूसरी स्लाइड में अब अच्छा ही बोला है इन्होंने, बस एक है तीसरी पंक्ति में जो कर्माशय बोला है, अच्छा है। तो उसी के साथ बंडल ऑफ इम्पेशंस लिख दिया, ये थोड़ा समझना होगा। देखिए अहंकार में दो चीजें हैं, एक तो है इम्पेशंस, उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार भी तीन तरह के हैं, कर्म के भी, ज्ञान के भी, भोग के भी, है ना। ज्ञान की जो संस्कार है उसको हम स्मृति कहते हैं, भोग के संस्कार को वासना कहते हैं, कर्म के संस्कार को संस्कार कहते हैं। पर इन तीनों प्रकार के इम्प्रेशंस को भी एक संस्कार कहते हैं। सामुदायिक शब्द भी है संस्कार। संस्कार को इंग्लिश में इम्प्रेशन बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर कर्माशय एक अलग चीज है। तो ये जो संस्कार है, अहंकार में इनका निवास है, ये एक चीज है। कर्माशय एक एकदम अलग चीज है। कर्माशय क्या है? कर्म भी हम दो तरह के कहते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों को भी उन्होंने दो विभाग में बना दिया, क्लेश और अक्लेश। क्लेश वाले संस्कार हैं जो हमें संसार में वापस लाते हैं, अक्लेश वाले संस्कार हैं जिनके माध्यम से हम मुक्तावस्था को पहुंच सकते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो अब आए क्लेश वाले संस्कार की बात। क्लेश के संस्कार के वश में जब कोई कर्म किया जाता है उसको कहते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का फल मिलता है, कर्म फल मिलता है। तो फल तुरंत नहीं मिल जाता है, बीच में एक जेस्टेशन पीरियड है ना। जेस्टेशन पीरियड है क्या, कि वो जो कर्म हमने किया, सकाम कर्म किया, जो क्लेश के वश में किया, उसका कर्म का अब एक चीज कहलाती है कर्माशय। ये कर्माशय तब तक बना है जब तक ये, इसका कर्म विपाक होकर यह कर्म फल न दे। तो ये स्टेजेस हैं। सकाम कर्म आपने क्या लिया, वो संचित हो गया, यानी एक घड़े में आ गया। अब उस घड़े को पकाया जा रहा है, वो हो गया कर्माशय। पक गया तो हो गया कर्म विपाक। फिर आपने वो खाया कर्म फल, तो आपको मिलेगा सुख या दुख, है ना। तो ये श्रेणियां हैं। तो ये कर्माशय कहाँ रहता है, तो कर्माशय भी अहंकार में रहता है। ये सांख्य में छठे अध्याय में आ गया है? तो अहंकार में आपको याद रखना होगा दो तरह की चीजें हैं। एक तो है हमारे सब संस्कार, जिसमें बुद्धि से ज्ञान के संस्कार को स्मृति है, बोलचाल में मेमोरी बोलती। भोग के संस्कार को वासना, जो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, किसी को कोई चीज कैसी पसंद है, चाय चीनी और दूध के साथ पसंद है, ये सब संस्कार भोग वाले वासना के नाम।
और कर्म के संस्कार, जिस बच्चे ने साइकिल बहुत अच्छी तरह चला ली है, अब वो हाथ छोड़ कर भी चला रहा है, तो उसके कर्म के संस्कार जो अहंकार में है, वो हाथ पांव चलाते हैं, उसकी साइकिल चल रही है। तो तीनों कर्म ज्ञान भोग के संस्कार अहंकार में है। अब सकाम कर्म से जो कर्म किया, उसका फल अभी नहीं मिला है, वो अभी एक लेजर बुक में पड़ा हुआ है, वो है कर्माशय। तो कर्माशय इन तीनों से संस्कारों से अलग चीज है। इसलिए मैंने कहा ये उनका जो लिखना है, कर्माशय स्ट्रोक बंडल ऑफ इम्प्रेशन, ये इसको सुधारना चाहिए। कर्माशय अलग चीज है, बंडल ऑफ इम्प्रेशन अलग चीज है ना? पर हाँ, दोनों का निवास अहंकार में। और इनका सब अच्छा ही था। अब एक स्लाइड और है जिसमें एक छोटी सी बात है, सातवीं है। नहीं, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, काफी कुछ इन्होंने कवर किया है। तो स्थूल से ही पंचकोश, ये पहली पंक्ति में लिखा, और पहली स्लाइड में भी इन्होंने ये थोड़ा लूज भाषा में चले गए। ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जीवात्मा के 5 कोश हैं। जीवात्मा के ऊपर 5 तरह के खोल हैं, है ना? अब स्थूल से ही असल में पंचभूत से निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है ना? जीवात्मा के ऊपर 5 कोश हैं। यहाँ कोश शब्द इन्होंने ठीक लिखा, अगली पंक्ति में भी वही कोषाध्यक्ष वाला कोश आ। और हाँ, पहली पंक्ति में स्थूल शरीर, 5 कोशों में से स्थूल शरीर का एक ही कोश है, अन्नमय कोश। माता के गर्भ में केवल अन्नमय कोश बनता है ना? मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और प्राणमय कोश भी हम लेके आते हैं लगभग। और प्राणमय कोश इतना बेसिक है कि उसके बिना तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो तुरंत हलचल में आ जाता। प्राण तो ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा जहां भी कोई गति है, तो मैंने कहा प्रकृति में भी सत्व रजस तमस की उथल पुथल है, ये भी ईश्वर कहता है ना? तो ईश्वर जो भी गति है, सबसे छोटे सब एटॉमिक लेवल पर भी, वो ईश्वर की है। तो स्थूल शरीर की गति हमारे ये प्राण, जो इन्होंने लिखा 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान वाले। और सूक्ष्म शरीर में भी सांख्य में आया है पंच वायव, है ना? प्राणाद्या पंच वायव। तो सूक्ष्म शरीर के दूसरे प्राण हैं, क्योंकि जहां भी कहीं कुछ एक्टिविटी है, गति है, वहां प्राण है। तो खैर, प्राण तो सर्वत्र है। तो माता के शरीर में अन्नमय कोश बनता है। अब अन्नमय कोश बनने लगेगा ही पहले क्षण में, तो प्राण तो वहां चालू हो जाएंगे ना। और हाँ, वो प्राण माता का प्राण है। बच्चे का प्राण कब चालू होता है मालूम? बच्चे का प्राण इंडिपेंडेंट, जब वो माता के गर्भ से आकर पहली बार जो वो रुदन है, पहला फर्स्ट क्राई है ना, जो बच्चे का प्रथम क्रंदन, दैट इज जो स्विच ऑन होता है ना? तब बच्चे का अपने सिस्टम का अपना प्राण चालू होता है। नहीं तो माता का रक्त ही बच्चे में जा रहा है, माता की श्वास ही बच्चे को चला रही है। तो बड़ा विचित्र कनेक्शन है ये, कि एक प्राणी से अब 2 प्राणी कैसे बन गए, और दूसरा छोटा प्राणी इंडिपेंडेंट एक अपना अस्तित्व कैसे बना लेता। बड़ी ईश्वर की विचित्र चमत्कार है ये सब। और इन्होंने बहुत बाद में स्लाइड के बाद ब्रेन पर अच्छा बोला है, काफी कनेक्टिविटी। तो क्योंकि आज की मेन स्ट्रीम ब्रेन पर ये अटक गई है, पर यहाँ हमें समझना होगा कि ब्रेन का महत्व है, बहुत अधिक है, क्योंकि ब्रेन में ही वो गुहा है, हृदय गुहा।
जहां मैं और मेरा सूक्ष्म शरीर का निवास है। लेकिन ब्रेन एक इज लाइक ए हाउसिंग, एक घर है। ऐसे तो पूरा स्थूल शरीर मेरा घर है, पर मैं सूक्ष्म शरीर वहाँ फिजिकली वहाँ विद्यमान है। तो अब जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये सारे वाइब्रेशंस ब्रेन प्रोसेस करता है उसको। और फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जहाँ मैं बैठा हूँ, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही हमारी इंद्रियां भी हैं। तो ये इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय वहाँ, पर ये जो शरीर पर मुख मंडल पर जो आंखें हैं, ये चक्षु नहीं है, इसको नेत्र बोलते हैं, है ना। तो नेत्र से जो सिग्नल जा रहा है ऑप्टिक नर्व से होकर, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक जगह कहीं पर, तो ब्रेन ने उसकी प्रोसेसिंग की है। और वहां पर जो 5 इनलेट पोर्ट है, वहां कनेक्शन या सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म विद्या है। हमारे न्यूरो साइंटिस्ट कभी वहां तक पहुंचेंगे, हमें आशा करनी चाहिए, तब वो बताएंगे हमें कि ये पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये ब्रेन का हेड ऑफिस है, वहां पर हृदय गुहा तक वो कैसे पहुंचता है। तो ये चमत्कार है बहुत बड़ा। अब धीरे धीरे शायद हम समझ पाएंगे, पर हमारे ऋषियों ने कम से कम एम्पिरिकली स्पष्ट कर दिया कि इंद्रियां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इनलेट पोर्ट है या आउटलेट पोर्ट है। और ये ब्रेन पूरा कनेक्टिविटी ऊपर डाटा को उस तरह से प्रोसेस कर रहा है कि वहां पर ट्रांसफर किया जा सके। अब ये बड़ा रहस्य है कि ये डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती होगी, कब हम समझ पाएंगे नहीं कह सकते। तो चलिए, आज बहुत अच्छा है, रौनक जी कुछ कहना चाहते। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है, देखते हैं तो जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में तो हम अ, बुद्धि का महत्व समझते हैं कि इससे चिंतन मनन हो रहा है, और अहंकार में हमारे संस्कार रखे जाते हैं। तो वहीं जब वस्तुओं का निर्माण होता है अलग अलग, तो वहां पे महत और अहंकार का कुछ क्रियान्वयन रूप भी होता है, मतलब उनका कुछ कार्य भी होता है, या वो सिर्फ स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की? जो हमारे दर्शनों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जगत में दो तरह के पदार्थ हैं। वो तो साइंस भी कहती है, सजीव और निर्जीव, है ना। अब ये सजीव सजीव क्यों है, इसमें जो कॉन्शसनेस है उसको लेकर विवाद है कि ये कॉन्शसनेस माता के गर्भ में बन गई या एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसको हम आत्मा पुरुष कहते हैं, उसका अपना कुछ नैसर्गिक उसकी शक्ति है। तो ये एक बात अभी साइंस ने स्वीकार नहीं की है। अभी रौनक जी जो बोल रहे हैं, जहाँ तक मैं समझा, ठीक से सुन नहीं पाया था, मैं समझा वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो सूक्ष्म शरीर भी है, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मनस और पांच इंद्रियां हैं। लेकिन बाह्य जगत के जो पदार्थ हैं, उनमें क्या ऐसा कोई चीज है? ये प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत आवश्यक है। इसको समझना एक सवाल एक दूसरे ढंग, आपको आचार्य जी, ये ध्यान दूसरे से ढंग से सवाल है। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बड़ी बड़ी विचित्र सी है। अभी देखिए, देखिए कोई भी वस्तु है, ये मेरे हाथ में एक कलम है, तो आज हमने, दिनेश जी ने भी इस बात पर बहुत जल्द बोल दिया कि प्रकृति आधारभूत समुद्र के समान सब जगह है। ठीक है। अब इस कलम के अंदर भी वो प्रकृति है, जिसको हम पैदान बोलेंगे थोड़ी देर के। नहीं आचार्य जी, मेरा प्रश्न कुछ अलग है।
हाँ, बताओ। मेरा ये प्रश्न ये लीन है कि जो प्रकृति मतलब जो हमारे जो निर्जीव वस्तुओं में महत और अहंकार का क्या रोल है, मतलब वहां पर उनका क्या कार्य है? जैसे हमारे अंतःकरण में तो सूक्ष्म शरीर में बुद्धि से हम चिंतन मनन करते हैं, और अहंकार ठीक है, मैं लगभग वही बात मैं समझ गया था में प्रश्न। महत और अहंकार। मैं समझ गया था प्रश्न। अच्छा, प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। देखो, हम सब जैसे जीव निर्जीव बोलते हैं, तो वैदिक चिंतन में, और ये तो शायद इनको भी मानना पड़ेगा, कि मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, और ये कलम एक पदार्थ है जिसको मैं जानना चाहता हूं। तो सृष्टि में दो तरह के पदार्थ हैं। एक तो है जो जाने जाते हैं, जिन्हें जानना है, और एक पदार्थ है जो जानने वाला है ना। जो जानने वाला है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां हैं। और जो पदार्थ जाने जाता है, उसमें यह महत, अहंकार से लेकर पंच तन्मात्र हैं, फिर पंचभूत है। तो महत और अहंकार वाले जो पदार्थ, जो पार्टिकल थे, वो पंच तन्मात्र बनकर इस कलम में बने हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस कलम में एक तो ये स्थूल शरीर है, इसका स्थूल पदार्थ है ये, क्योंकि इंद्रियों से जाना जा रहा है, आंखें देख रही हैं इसको। और इसके अंदर एक प्रधान का समुद्र भी है, और उन दोनों के बीच में क्या है? एक सूक्ष्म कलम है। समझे आप? तो इसके अंदर एक सूक्ष्म कलम भी है, जो प्रकृति रूपी समुद्र को और ये स्थूल कलम को जोड़ रही है। इसलिए हमने कभी कभी चर्चा की है कि जितने स्थूल पदार्थ हैं जगत में, वो थ्री इन वन इन एग्जिस्टेंस है उनका। ये तीन डायमेंशन है इसमें, जो अंदर ही अंदर गुथे हुए हैं। अब जगत में, बाह्य जगत में सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, वहां वायुमंडल वाला वायु नहीं है, वहां सूक्ष्म भूत है। तो जो सूक्ष्म भूत है, उसके अंदर प्रकृति का समुद्र प्रधान भी है। तो जहां बाह्य जगत में सूक्ष्म पदार्थ है, वो टू इन वन है। तो जहां स्थूल पदार्थ है, वो थ्री इन वन है। सूक्ष्म पदार्थ है, वहां टू इन वन है। और प्रकृति जो विभु है, प्रधान, वो तो सभी जगह है। तो हो सकता है कहीं वो अकेली ही हो, और ईश्वर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो ईश्वर, उस समुद्र में भी ईश्वर भी है। ईश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ईश्वर वहां भी होगा जहां प्रकृति प्रधान भी नहीं। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं, प्रकृति को सर्वव्यापक नहीं कहते। प्रकृति को विभु कह देते हैं, कि वो सब जगह है जहां जहां हमारी आंखें जाती हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर वाली कल्पना है, वो खाली कल्पना नहीं है। हर पदार्थ का अपना, जिसको पंच तन्मात्र कहते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर है ना। हमारा भी है, पर हमारे अंदर बुद्धि, अहंकार और मन और इंद्रियां, ये इस मोड में भी काम कर रहे हैं, एक्विजिशन मोड में, कि मैं दूसरे पदार्थों को जान सकूं। दूसरे पदार्थों को, ये कलम मुझे जानने के लिए कोई यत्न नहीं कर सकती। मैं कलम का उपयोग करता हूं, कलम मेरा उपयोग नहीं कर सकती। मैं कलम को जानता हूं, कलम मुझे नहीं जान सकती, है ना। तो ये जो मुझे, मेरे अंदर ज्ञान और कर्म की सामर्थ्य है, वह मेरे सूक्ष्म शरीर से। समझ में आया? सही नहीं, उत्तर दिया क्या मैंने? कह, कहने का मतलब आचार्य जी, इस कलम में एक्सेप्ट बुद्धि हर चीज है, यानी बुद्धि को बाईपास करके सतरज तम अहंकार, उससे पंच तन। बुद्धि और अहंकार के अलावा
पंच तन्मात्र, उससे तन्मात्र पंच हैं। महाभूत। देखिए हमारे सांख्य डायग्राम में तो इस बुद्धि और इसमें अहंकार के बाद दो दिशाएं बन हाँ गई। एक को हमने जी बोला सब्जेक्ट की दिशा, दूसरी हाँ ऑब्जेक्ट की दिशा, है ना। तो जितने भी जगत के पदार्थ हैं उनमें बुद्धि और अहंकार का पार्टिकल है, पर वो महत के रूप में है, ओके। बुद्धि के ये रूप में यही नहीं है। सवाल था आचार्य जी, ये मेरे महत मन में भी अहंकार बड़ा और पंच तन्मात्र हैं उनमें, है ना। और महत को जो बुद्धि बनाया गया हमको ये या लीनियरली अहंकार में जो थिंकिंग में आचार्य जी ये डाटा लगता था। स्टोरेज की डिवाइस है वो केवल जीव के लिए है। जी हाँ। मगर पेड़ पौधों में भी अहंकार का एक अंश है आपके कहने के हिसाब से। और पैदा बिल्कुल जीव के जैसे हैं, वो उनमें सभी कुछ है जो हमारे अंदर है, सिवाय एक्सेप्ट। इसके कि वो अच्छा। परमानेंट सुसुप्ति में है। हाँ हाँ। वो वो हमेशा ही सुसुप्ति में है। मगर जो लीनियर डायग्राम है आचार्य जी आपका, जो आपने आज एक डायग्राम बनाया है जिसमें सतरज तम से बुद्ध महत बना, महत से बुद्धि, फिर अहंकार, फिर हमारी इंद्रियां, और अहंकार से पंच तन्मात्र निकले। तो मैं या वो जो सवाल आया है कि क्या वहां डायरेक्ट सतरज तम से स्ट्रेट वे पांच तन्मात्र निकल सकते हैं? तन्मात्र अहंकार से ही बनेंगे ना। ये हर चीज के लिए। फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं बिल्कुल लीनियर थिंकिंग की बात कर रहा था आचार्य जी। जैसे एक डायग्राम है, तो उसमें बुद्धि को अगर हम हटा दें तो जो आपका डायग्राम है वो दिखाता है कि जो नेसेंट एलिमेंट्स हैं वो अहंकार से निकलते हैं। हाँ जी। तो क्या पेड़ पौधों इन सब के लिए भी अहंकार से ही निकलते हैं? हाँ, पेड़ पौधों में भी बुद्धि अहंकार और जो हमारे अंदर आज दिनेश जी ने आवाज सत्य नहीं आ अठारह रही। तत्व दिखाए, वो सब है उसमें, है ना। अच्छा, सब है, बस वो सब सुषुप्ति में है, रहते हैं। हाँ। पर वो परमानेंट स्लीप मोड में है। थैंक यू आचार्य, ये स्लीप बहुत नहीं बड़ा। बल्कि सुषुप्ति में, हाँ हाँ परमानेंट सुषुप्ति में है। जी बल्कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना, जी। अमीबा, ये जो छोटे, सिंगल सेल। जो छोटे जीव कहलाते हैं, जी। वो भी परमानेंट स्लीप में है। ओके। बड़े अचरज की बात है आचार्य जी, जो सवाल मैं गांठ बना रहा था एग्जैक्टली वही रौनक ने आपसे पूछा। हाँ, ये ये रौनक नहीं पूछता तो मैं आपसे यही पूछने जा रहा था जब रौनक ने आपसे पूछा। ये मेरे मन में भी आ गया था ये वह कि हम्म क्या डायरेक्ट ऐसा तो नहीं, 17 स्तंभ से डायरेक्ट पंच तन्मात्र बन गए, उनसे बन गए। अच्छा है। बट आपने क्लियर कर दिया हमें कि ऋषियों का जो चिंतन है जितना हमें समझ में आ जाए लाभदायक है। थैंक यू आचार्य जी। मनुष्य जीवन बहुत ही, आजकल मनुष्य जीवन को एक एक श्रृंखला में देख रहे हैं। श्रृंखला गलत नहीं है, हम्म। और मनुष्य जीवन में एक क्वांटम जंप है जिसको कामाधिकार कहा, कायम योनि, बाकी सब भोग योनि, और पेड़ पौधे में तो भोग भी जी, नहीं है। कर्म करने का अधिकार। तो ये जो मनुष्य जी जीवन की सार्थकता है, ये हमें बहुत प्रेरणा दे सकती है, और इसी में हम मुक्त होने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन का बहुत अधिक महत्व है। ये आज की जो मुख्य धारा का चिंतन है वो इतनी प्रेरणा नहीं दे रहा। वो जैसे अन्य जीव हैं, हम भी एक जीव हैं, बात कुछ हद तक तो सही है, पर हम उनसे अधिक हैं, अलग हैं, कि हम कर्माधिकार है, सकाम कर्म से भी ऊपर उठ सकते हैं, और उपासना के माध्यम से अपने क्लेश के संस्कार नष्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो जी ये जो हमारी सामर्थ्य है, ये विशेष है, ये हमें बच्चों को भी बताया जाना चाहिए।
जी। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था ये सब थोड़ी अजीब सी है। चलिए, बहुत अच्छा है, आज समय भी हो ही गया है। और कोई प्रश्न आदि ना हो तो समाप्त कर सकते हैं। अजय जी, मैंने एक और विंडो शेयर करी है। हाँ इसमें ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने लिखा है कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, हाँ प्रकाश रूप एक स्थान है, वहीं पर ईश्वर की खोज करनी चाहिए, उसके अलावा उसका कोई और स्थान नहीं है। हाँ तो फिर ये आप मतलब जैसे हम जो हृदय गुहा कहते हैं वो मस्तिष्क में कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाँ में, हाँ तो वहीं पर उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये मतलब ये बता रहे हैं कि छाती के आसपास मतलब उसमें जो स्थान है वहां पर उसकी खोज करनी चाहिए। ये क्या है, हमें योगाभ्यास में असल में धारणा ध्यान समाधि है। तो धारणा में हमें एक, इसको प्रत्यय बोलते हैं योग दर्शन की भाषा में, एक प्रत्यय को प्राप्त करना होता है। और एज एन इंटरिम मेजर, ये इंटरिम मेजर है, थोड़ी तत्काल थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को कहीं टिकाना है ना। तो धारणा के लिए पतंजलि का सूत्र है, देश बंध चित्तस्य धारणा। तो देश बंध में, यानी देश ये हमारा अन्नमय कोश वाला स्थूल शरीर, इसके जो बंध है, अलग अलग जंक्शन पॉइंट, मूर्धा है, मस्तक, मस्तक हो गया, नासिका क्या, जीवा, कंठ, कूप है, ये जो इन्होंने जो लिखा, हृदय वाला ये भी है, नाभि चक्र भी है। तो ये 7-8 पॉइंट बिंदु बताए हैं, व्यास ने भी बताए हैं। इनमें से किसी भी एक जगह चित्त को फोकस करके उस प्रत्यय को स्थापित करना है। प्रत्यय क्या है? एक इमेज है जिसके ऊपर धारणा में उसको धारण करना है, फिर ध्यान में उसको सस्टेन करना है कि वही है। अब जब धारण करते हैं तो चित्त को एक स्थान में टिकाना है ना। तो इसमें यहाँ इन्होंने यही नहीं लिखा कि यही एक स्थान है, ये एक स्थान है। दिस इज ऑलवेज एज ए विकल्प के रूप में है ये, है ना। तो ये विकल्प के रूप में व्यास भाष्य में भी अच्छा, है ऐसे ही आचार्य जी। है ना, व्यास भाष्य में भी ये है। और वहाँ और भी स्थान दिए गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यही एक स्थान है ना। और इन्होंने छांदोग्य उपनिषद के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने ये वाक्य लिखा, वो उसको कोट कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर चित्त को टिकाकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर यही एक स्थान नहीं है, और भी अलग अलग है ना, जिसमें जिसका 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 जैसा अभ्यास हो, कोई ऐसी बात नहीं। अब जैसे आसन है, आसन के बारे में भी व्यास ने स्वस्तिकासन, पद्मासन, ऐसे 6-8 नाम दिए हैं, बद्यासन। पर वहाँ कोई, ये सब विकल्प है, जो आसन जिसको पसंद है ना। कोई ये नहीं कहा गया। और सांख्य में तो बड़ा स्पष्ट कर दिया, स्थिर सुखम आसनम न नियम। उन्होंने कहा कोई में नियम नहीं धारण नहीं किया जाए। जो आपको पसंद है, आपका स्थूल शरीर जिसमें अधिक देर तक स्थिर है और सुख है, यानी दुख ना है, कोई पेट में दर्द, पेट घुटने में दर्द हो या ऐसा है, ऐसा ना हो। तो ये भी ठीक है, इसका भी अच्छा उल्लेख किया। अम, आचार्य जी, मुझे इसका वो बाद वाला हाँ रेफरेंस मिल गया, मैं एक बार उसको रखूं जरा। ये जो यहाँ पर इन्होंने खत्म किया है, अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, उसके आगे लिखते हैं, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है,
वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। तो ये अंतिम पंक्ति, व मार्ग नहीं है, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने निषेध कर दिया बाकी सब स्थानों के लिए। हाँ, वो अधिक एम्फेसाइज कर रहे हैं। जी ठीक है। जी जी उनकी रिकमेंडेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है ना। इसको भी आप स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के रूप में देखिए, है ना। जी क्योंकि हमें है ना, हर ऋषियों की बात को समझना है और उसका लाभ उठाना है। कहीं भी ऋषियों का ये एक उनकी बहुत विशेषता है, कभी वो एक दूसरे की बात काटते नहीं है, है ना। तो ऋषियों की बातें कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करती कभी भी। वो हर ऋषि ने अपनी बात कही है बिना दूसरे ऋषि की बात को काटे हुए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में भी ये नहीं आया कि वो सही नहीं है ना। ये आया कि ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो जी जी किसी ने कहा ये पुस्तक पढ़ो, इससे बहुत लाभ होगा, ये उत्तम पुस्तक है। ठीक है, ये उत्तम पुस्तक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पुस्तक कोई उसमें कुछ बात लाभदायक बात है ही नहीं। नहीं, उनमें भी है लाभदायक बात। ठीक है ना। जी 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 मगर इसलिए आचार्य जी जितने इसलिए उपनिषद हैं स्ट्रॉन्ग वो सब, रिकमेंडेशन, हाँ, उस क्योंकि उन्होंने बड़ा जोर दे दिया, उसके अलावा उसका कोई स्थान नहीं है। पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह है ना। और वो कह रहे हैं वहां पर फोकस करने से चित्तवृत्ति निरोध की जो अंतिम हमारी हमारा गंतव्य है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति अधिक सहज होती है। ये उनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और आचार्य जी अगर हम फिजिकली देखें तो जहां हृदय गुहा में जहां हम हैं उसी आत्मा में तिल के अंदर तेल के समान परमात्मा नहीं, अभी भी है। इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने फिजिकली जो डिफाइन कर दिया ना, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और हाँ उदर के ऊपर जो हृदय देश है, तो इन्होंने फिजिकल हृदपिंड को, हृदय कमल जिसको कहते हैं, जी। उसको डिफाइन कर दिया। तो इसको हम इन पंक्तियों को साथ देखें, तो अब मैं इसको हृदय को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं बोल सकता मैं। हम्म। तो पर जो जिस हृदय देश को क्वांटिफाई कर रहे हैं वो भी व्यास भाष्य में वो भी डिफाइन किया गया है ना। वो भी एक जो ऑप्शन में वो भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो महर्षि दयानंद ने उसको सिंगल उसको पॉइंट आउट किया है कि वो ज्यादा वैसा है। हाँ, यहाँ दिखा है हमें। हम्म। ये उपासना योग है, तपस्या। अब ये असल में दयानंद की भाषा है कि वो कोट कर रहे हैं, वो अपनी बात वैसे नहीं बोल रहे हैं। ही इज मियरली कोटिंग, है ना। क्योंकि सब जगह नंबर दे हैं, 2 और 3। अब जो तीसरे में उपनिषद का जो मंत्र है उसको, उसका यह उनका किया अनुवाद है ना। पर उपनिषद का वचन भी ऋषियों का वचन होता है, तो उसका सही अनुवाद है, तो वी हैव टू टेक इट, है ना। कंठ और के आचार्य नीचे जी दोनों स्तनों के बीच इसमें में और उदर के ऊपर, जिसको वेम्पू इसमें। उपासना जब करते हैं तो वैसे तो अगर मतलब उसको सब
अब कदाचित कोई पूछे कि पता नहीं अब ये पूर्व पक्ष है या क्या है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा ये इधर देश में इधर आकाश में क्या रखा है। देखिए कभी कभी पूर्व पक्ष की भी बातें आती हैं, देखना पड़ेगा ये कौन सा अध्याय है ये। ये उपासना विषय। आचार्य हाँ? जी ये उपनिषद उपासना विषय वाला अध्याय। हाँ के वचन है। यही मैं कहने वाली थी, उपनिषद के जी वचन। जी, उपासना, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। हम्म हाँ। इसमें आचार्य जी स्वामी अच्छा अच्छा, दयानंद जी हाँ। ने। हाँ, उपासना विषय के जो उपनिषदों के प्रमाण लिखे हैं जी जी, वो और ये उपनिषद का बहुत इन्होंने भाष्य किया है मंत्रों का। पूरा सब कुछ कह दिया उन्होंने। इसके पहले वाले पृष्ठ में 7 अंगों का फल समाधि है, फिर संयम भी बता दिया। अब वो एक विषय शुरू कर रहे हैं, अथोपासना विषय उपनिषदाम प्रमाण, उपनिषदों में उपासना प्रमाण विषय का प्रमाण। प्रमाण। हाँ। तो ये जो बात है ये, यदिदस्मिन् ब्रह्मपुयतः पुण्डरीकं वेश्मदयो अस्मिन् आकाश तस्मिन् यद विजिज्ञास, ये तीसरा मंत्र है जो मुंडक उपनिषद का होगा, नहीं, छांदोग्य उपनिषद के हैं। छांदोग्य उपनिषद के 5 मंत्र उन्होंने लिए हैं, 3 4 5 6 7 करके। हाँ जी। तो तीसरे का अत यदि जिस समय इंसान से समय कदाचित तम चौथे में तो पूर्व पक्ष है, अर्थात उस विषय पर चौथा जब कह रहा है मुंडे एकम दयो अस्मिन्, अब यहाँ हृदयाकाश शब्द है, वही शब्दावली का तम एव है। उपजीवन्ति। इधर देश में वह सब बनता है, उसी हृदय सुई आदि प्रकाश तथा दिखने वाले नहीं है, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में। अब ये क्या है, एक विधाती भाष्य भूमिका में ये भी समस्या है कि ये हिंदी दयानंद की नहीं है, ये उनके पंडित लोग बोल देते थे जो भी। तो ये कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है हृदयाकाश, ब्रह्मपुए, दह भी है, ये सब शब्द जो हैं ये टिपिकल उपनिषद के शब्द हैं जो हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर लागू होते हैं। अब ये कंठ के नीचे दोनों स्तनों और उदर के ऊपर जो हृदय, अब ये शब्दावली महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रयास के छठे समुल्लास में भी है, पर वहां उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि यही ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जैसा नहीं है, वहां दैट इज ए रिकमेंडेशन, है ना। पर यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जैसा है लग रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये दयानंद का अपना होगा, क्योंकि इसके बाद हृदयाकाश वाला है। तो ये और दो पर शब्द पूरी शब्दावली वही है, बस चेत लगा है कि पूर्व चौथे मंत्र में कि यदि ऐसा कहे तो ऐसा क्या विशेष है कि नीचे अब जो 5वां मंत्र है, हृदय आकाशम अस्मिना द्यावा पृथ्वी, अब बताइए वहां द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष समाहित, वहां सारा संसार है, सूर्य चंद्र वायु सब, तो यानी विद्युत है, नक्षत्र है, यानी वह ब्रह्मपुर का वर्णन है। देखिए, आचार्य जी मैं एक चीज यही कह रहा था। देखिए महर्षि दयानंद का क्या है, उनका बहुत कम वर्षों में उन्होंने बहुत काम बहुत अधिक किया, तो उसमें उन्होंने लोगों की सहायता ली है, पर उनके सहायक बहुत हमेशा बहुत ही उच्च कोटि के नहीं मिले उन्हें, तो थोड़ा कुछ बोल देते थे और फिर बोल देते थे इसका अनुवाद कर दो हिंदी में, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा भी नहीं है ना। तो जो जो संस्कृत है वो तो उनकी है एकदम, और जो यहाँ हिंदी है वो हम वैसी नहीं मान सकते। तो मैं इसको थोड़ा वैसे लूंगा कि ये
अभी आई एम विड्रॉइंग माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो मैंने कहा था, तो मुझे नहीं लगता ये दयानंद के अपने शब्द माने जा सकते हैं। बल्कि मैं अनिल के साथ बैठ के अभी योग दर्शन कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम उपनिषदों में भी जाएंगे। तो दयानंद ने उपनिषद को एकदम जैसे वेद भाष्य किया, वैसा उपनिषद भाष्य नहीं कर पाए ना। तो ही हैज रिलाइड ऑन अदर्स कि भाई यहाँ ये है, इसका ये आशय है, ऐसा लिखो। अब ये जो उसने फिजिकल वाली बातें लिख दी हैं, कंठ के नीचे, उधर के ऊपर, पेट के ऊपर और दोनों स्तनों के बीच वाला, ये फिजिकलाइजेशन मुझे नहीं लगा उचित था। और उपनिषद के मंत्रों में वैसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे, नहीं। देखिए क्या क्या शब्द है, यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये सब सप्तमी में है। दहयम पुंडरीकम वैश्म दहयो, दह शब्द, ये कुछ शब्द बड़े टिपिकल उपनिषद के हैं। दह, भूमा, ये ईश्वर के लिए होते हैं। अस्मिन अनंत आकाश, तस्मिन, अब यद तत्व वाली भाषा है, यस्मिन और तस्मिन करके। यद अंत, तद अन्वेष्टव्यम, जो अन्वेष्टित किया गया है, तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति, उसे जानना चाहिए। तो ये भाषा देखिए उस फिजिकल हृदय से मेल नहीं खाया ये दयानंद के साथ अन्याय हुआ है। आई डोंट थिंक दयानंद वुड हैव सेड लाइक दैट। पर हाँ, सत्यार्थ प्रकाश छठे सम उल्लास में वहां उन्होंने सजेस्ट किया है, पर वो सजेशन इज रियली ए सजेशन ना, वो दैट गोज अलोंग विद व्यास के रिकमेंडेशन से। जी। ये मैंने कभी देखा तो था, पर इतने ध्यान से नहीं देखा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये दयानंद की शैली में नहीं है भाई। और आचार्य जी, जब हम है ना ध्यान करते हैं तो मतलब ये जो स्थिति देखिए होती ये है। हमेशा, ये मैंने कहा ना, दिस इज ए इंटरिम मेजर। अंत में आप प्रत्यय को धारणा करनी, हाँ। इट इज इनसिग्निफिकेंट एक्चुअली। आप पहला चित्त को कहाँ फोकस करेंगे, इट इज जस्ट ए मोमेंटरीली थिंग। अदरवाइज आपने क्या किया है, चित्त में आप एक इमेज ले आए हैं ना, अब तो उस इमेज पर फोकस करना है ना। उसको योग दर्शन की भाषा में प्रत्यय बोलते हैं। तो सांख्य में 3:33 से हम श्वास बाहर करके जो एक चीज बन जाती है चित्त पर, उसको हम, दैट बिकम्स आवर प्रत्यय। योग दर्शन में भी 1:34 में वही है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। और फिर 35, 36, 37, 38 में दूसरे भी विकल्प हैं, वहां सब सूत्रों के आगे वहा लगा हुआ है। क्योंकि ऋषि हमेशा दे गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम, वो कभी बांधना नहीं चाहते। जहां हमें विकल्प दे सकते हैं, विकल्प देते हैं। तो योग 3:1 जो है धारणा का, उसमें व्यास भाष्य देखो तो ये सब आएंगे, हृदय, नाभि चक्र, मूर्धा, सब आएगा, है ना। नहीं, ये तो संयम का प्रकरण है, यहाँ तो व्यास भाष्य पूरा नहीं होगा ना। पता नहीं धारणा में महर्षि दयानंद ने व्यास भाष्य के शब्द लिखे हैं क्या, देखता हूं मैं। धारणा से संयुक्त ध्यान और हाँ, देश बंध चित्त से था, हाँ वहां लिखा है उन्होंने। ध्यान से ये संयुक्त 2 पन्ने समाधि। पहले है धारणासु। हाँ, ये 1 मिनट, देश बंध चित्त, यहाँ 48 नंबर है, ये सब संख्या है ना। तो वहाँ भाष्य है, व्यास भाष्य के शब्द लिखे हैं, नाभि चक्के, हृदय पुंडरी के, मूर्धनि,
ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इति एवं आदिषु, और आदि शब्द भी जोड़ दिया, देशेषु बाह्य व विषय चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति बंधो धारणा। देखा है भाई, इसके 2 पृष्ठ पहले। और यहाँ महर्षि दयानंद ने एक वाक्य जोड़कर हम सबको बचा लिया। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया ओंकार का जप। नहीं तो इस दुनिया में कोई माई का लाल धारणा के लिए गाइडेंस देकर नहीं गया है। 1000 साल से गड़बड़ चल रही थी वो अनिरुद्ध वाली। महर्षि दयानंद ने धारणा में एक छोटा सा वाक्य लिखकर देशों में स्थिर करके, अब यहाँ व्यास भाष्य वाली ये बात नहीं है, पर अपने मन से जोड़िए, ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर, उसका विचार कर, ये प्रणव जप वाली बात को वहां धारणा में डाल दी। इससे क्या हो गया, अंतरंग योग में प्रवेश तो संभव हो गया। एक साधारण मनुष्य भी दयानंद की इस बात को पकड़ ले, आंख बंद करके ओंकार का मानसिक जप करे, तो धारणा में तो प्रवेश हो जाएगा और ध्यान में चला जाएगा। नहीं तो 1000 साल से धारणा का रास्ता बंद हो गया था। दयानंद ने ये एक छोटा सा वाक्य लिखकर गाइडेंस दे दी है ना। चलिए, जो हुआ हुआ। और कोई किसी का प्रश्न या कोई कमेंट जैसे? आचार्य जी, इसमें एक शंका है। हाँ जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास में कि हम धारणा कहीं भी कर सकते हैं, हाँ है ना। बिल्कुल। लेकिन ये आगे चल के एक बात और कह रहे हैं। ये कहते हैं हाँ, कि जिस देश में धारणा की जाए उसी में ध्यान और उसी में समाधि, अर्थात ध्यान करने से योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहते हैं, आदि आदि। ऐसा करके एक बात कह रहे हैं, मतलब जहां धारणा होगी वहीं ध्यान होगा और वहीं मैं भी की प्राप्ति बोलता हूँ, हमको मेरे होगी। सामने भी है। तो तैब एकत्व में कह रहे हैं, जिस देश में धारणा की जाए, समझो यहाँ या हृदय कमल में जहाँ भी की है, उसी में ध्यान, यानी स्टे फोकस्ड देयर। और ध्यान, उसी में ध्यान मतलब, देखो असली चीज है वो प्रत्यय को लाना। उनका प्रत्यय क्या था? ओंकार का जप। अब वहां स्टेइंग फोकस्ड, आप ओंकार के जप में लगे हुए हैं, दैट यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट। असली चीज क्या है? उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में हमें एकतांता लानी है ना। ध्यान करने में मग्न हो गए अनेकों से। अब वो कह रहे हैं कि उसी में आप लीन हो गए, तो धारणा ध्यान और समाधि का फोकस, यदि पॉइंट, फोकल पॉइंट एक ही है, जो यहाँ पर क्या है, ओंकार का जप है, तो आपको संयम की प्राप्ति हो जाएगी। संयम की विशेषता क्या है? कि धारणा में जो आपने प्रत्यय लिया है, इमेज ली है, जो यहाँ पर ओंकार जप है, वही उसी की एकतांता ध्यान है। ध्यान समाधि कब बन जाता है? जब वो ये सब टेक्निकलिटी है, शब्द अर्थ ज्ञान में से केवल अर्थ बचे, यानी अब केवल ईश्वर के भाव में आप है, तो ये समाधि हो गई। और उसी में आप हैं तो ये संयम हो गया, जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है, अर्थात धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है। उनमें बहुत सूक्ष्म काल आचार्य का जी, यहाँ पर भेद प्रत्यय होता की बात है। नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये देश की बात कर रहे हैं कि देश हो जाता, जो व्यास भाष्य में बताए गए हैं ना, नासिकाग्र, मूर्धा, कंठ, नाभि, हृदय कमल, ये है देश। देश बंध चित्तस्य धारणा है ना। नहीं, मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जहाँ हृदय गुहा है, वहीं हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो समाधि होनी चाहिए वो यहीं पर होनी चाहिए। पर अगर नहीं, देखो बाकी दूसरे देखो देशों में देखो दिनेश,
जी। ये है ना, देखो, ये जो मैं हूं, मैं कहाँ हूं? मैं वहां हूं, मैं नोशनली वहां पर मैं एक स्क्रीन देख रहा हूं, यहाँ पर मैं हूं। अब मैं अपना चित्त को फोकस कर रहा हूं, यानी चित्त पर एक इमेज ला रहा हूं, और चित्त को मैं कह रहा हूं कि हृदय कमल पर फोकस हो जाओ, समझो। ठीक है, चित्त हृदय कमल पर फोकस हो गया एक जगह। अब चित्त पर मैं एक इमेज जहां ले आया, अब फोकस कहाँ हुआ हूं, दैट बिकम्स इमैटेरियल, है ना। अब क्या हो गया, अब वो इमेज आ गई है, अब चित्त पर इमेज आ गई है। अब चित्त को मैंने कहाँ पर फोकस होकर किया था, दैट इज इमैटेरियल, इररिलेवेंट। अब है कि एक ऋषि कह रहा है कि यहां से शुरू करोगे तो अच्छा है, यहां से करोगे तो अच्छा है, तो अच्छा। ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, बट यू नो दैट इज जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टरवर्ड्स दैट हैज नो मीनिंग। क्योंकि प्रत्यय की एक तांता चाहिए ना भाई, हाँ जी। प्रत्यय की एक तांता चाहिए। ये देश बंद की एक तांता नहीं चाहिए। देश बंद तो कहने का आशा है कि अब वहां से आप हटो मत। अब माथे पर फोकस किया था, अब आप कहीं बाहर का कुछ देखने लग गए, ये नहीं होना चाहिए। या अपने अब नाभि के बारे में देखने लग गए, या कंटिक पर फोकस ले आए, ये नहीं होना चाहिए। जहां जिस देश बंद पर आपने वो यात्रा शुरू की है, वहां आप टिके रहो। वहां टिक कर क्या कहना है, एक प्रत्यय को लाना है ना। चित्त क्या है, एक स्क्रीन है। अब स्क्रीन पर आप एक इमेज लाए, ये आचार्य जी एकेडमिक्स के और लिए। वो इमेज हिलनी नहीं चाहिए। जैसे चलचित्र में तो हिलती जाए, आप वो नहीं चाहते। उसका सदृश प्रवाह, एक तांता को क्या कहा है, सदृश प्रवाह, यानी दैट स्टिल इमेज ही आए, ये बार बार वही इमेज आए। तब धारणा से आप ध्यान में आ गए। अब ध्यान में क्या हो जाता है कि हाँ भाई, इसको बोलते हैं शब्द अर्थ ज्ञान। तीन चीजें गुथे हुए होते हैं। ये मैं गाय देख रहा हूं, गाय की ये चित्तवृत्ति है, और यह गाय तो असल में वो प्राणी है जो खेत में है, घास है। ये तीनों में से एक चीज आ जाए केवल, जो अर्थ है, विषय पदार्थ है, तब वो समाधि बन गया, है ना। और ये चीजें तीनों एक टिकी हुई है एक जगह, तो आपका संयम हो गया। तो इसमें अब किस देश बंद से आपने यात्रा शुरू की थी, दैट हैज नो मीनिंग ना। प्रत्यय की एक तांता चाहिए ना भाई हमें। ऑल ऑल रोड्स लीड टू गॉड। आचार्य जी चाहे जहां ध्यान लगाएं, दो हाँ, मिनट कविता के जी बाद। बोलिए, आपको मैंने रोक दिया था। ये मैंने कहा ऑल रोड्स लीड टू गॉड। ये जो है एकेडमिक्स के लिए अच्छा डिस्कशन है, मगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं आचार्य जी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मैंने नाक की टिप पर शुरू किया है या मत्थे के बीच में। हमको बिल्कुल पता ही नहीं बिल्कुल, बिल्कुल वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि होता है कि हम इसका किस दुनिया इतना में तूल पहुंच नहीं गए। दिया जाना चाहिए, है ना। ये हाँ। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है, हृदय क्षेत्र में है। ठीक है भाई, वो भी आप उस रिकमेंडेशन को ले लो ना, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं नहीं कहा, हाँ, मैंने अपना जब भी प्रचार शुरू किया, मैंने माथे का शुरू कर दिया, मैं उसी पर टिका हुआ हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इसका ज्यादा। आप व्यास भाष में देख लीजिए ना, यहाँ भी है। वो दयानंद ने उसका भी तो किया, और दयानंद की कुछ स्टाइल है, वो कोट करके बस बदलते हैं, वो अपने रिकमेंडेशन बहुत कम देते हैं, वो ऋषियों की बात बस लिख देते हैं। हाँ, वो शास्त्र में ही बहुत ज्यादा हाँ, करते हैं कि मनुस्मृति के वेद में इतने ये सारे लिखा है, श्लोक लिख देंगे, इस वेद में और ये उसका लिखा हिंदी है, अनुवाद इसमें कर ये देंगे। लिखा है। पर उन्होंने अपने अपनी बात बहुत रिकमेंडेशन कम वो कही है। बहुत कम देते हैं। हाँ, बहुत कम कही है, कहीं भी है जैसे आचार्य जी कह रहे हैं, अपनी बात बहुत कम कही है उन्होंने। देते हैं वो अपने अपने ढंग से। अब सत्यार्थ प्रकार पूरा उनका अपना है ना। वे, और जहां वो कोट कर रहे हैं, वे, वहां यू हैव टू हाँ, टेक इट
ही इज मियरली कोटिंग इट। हम्म, हम्म, अब कोट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो उनकी साम्यता है, उनके विचार मेल खाते हैं, है ना। पर वो एकदम अलग से अपने विचार नहीं लिखते कई बार। चलिए और कुछ। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, ये मैं बहुत ही प्रभावित, इसका मैं कोट कर रहा हूँ जगह जगह पर। अभी एक आर्टिकल जो लिखा है वो प्रिपरेशन में भी है, अभी मैं 3-4 सप्ताह में भेजूंगा बहुतों को। आप लोगों को उसका ड्राफ्ट भेज चुका हूँ। तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ, दयानंद ने हमें धारणा में प्रवेश का एक बहुत ही, जो 1000 साल में किसी और ने कुछ दिया नहीं हमें। उन्होंने ये प्रणव जप का देकर हमें एक रास्ता दे दिया, नहीं तो ये अंतरंग योग का प्रवेश द्वार बंद था, अभी भी बंद चला आया। बुद्धि और चित्त का अंत ही नहीं मालूम। रोजर्स ने भी इतनी गलती की है, देखिए। जब दयानंद ने साफ साफ लिखा चित्त को बुद्धि के साथ, ये दयानंद की बातों को समझना आवश्यक है। और कोई नहीं तो समाप्त करते हैं।